exciting to see you here. Yeah, I was so looking forward to do this. I've been prepping for it from almost 2.5 months. It's very prestigious to be here, right? Oh, Express is such a renowned organization, and just sitting next to you two has been surreal, to be very honest. Good, we'll take it all. We'll take all the compliments, Yes. but thank you. No, and compliments to you. I mean, it is incredible. Madison Square Garden, I know you've been introduced with this many times, I'm sure. Apologies for being unoriginal, but it is something spectacular, yaar. Pura Madison Square Garden filled for somebody who only did the full show in Hindi. I mean, it's really special. It's also like आप अपना काम अगर ठीक से करें तो अपने आप वो मेरे ख्याल से one of my favorite people to be inspired हैं सचिन तेंदुलकर कि आप अपनी टीम को जिताने की कोशिश करें, रिकॉर्ड तो साफ बनते रहते हैं, ठीक है। तो आप मैं जिस ज़मीन से आता हूँ, मैं जिस जगह से आता हूँ, मैं जिस ज़बान में कंफर्टेबल हूँ, मैं उसको बेहतर से बेहतर लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे यहाँ के बच्चे अगर कंटेंट के बेसिस पे अगर कोरियन लैंग्वेज सीखने को तैयार हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन हम भी वो दिन देखेंगे जहाँ पे हमारा कंटेंट, हमारी बातें इतनी इस हद तक पहुँच सकें कि बाहर के लोग भी हिंदी सीखने की कोशिश करें। तो उसके तहत मेरे ये कदम है। So actually, I would love to kind of go deeper on this particular topic. I would love for you to reflect for us on the just on what do you think the audience's relationship, India's relationship with Hindi has, how has it evolved according to you? I think it's a newfound love, to be very honest with Okay. Hindi. We were it's not pure Hindi. Hindi अपना historical reference है. I don't want to go into that. आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पर वो सीखना अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। हम जिस हार्टलैंड से आते हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर से मेरा जन्म हुआ, वहाँ पे बहुत क्लिष्ट हिंदी के शब्द बोले जाते हैं, पर हमारी जो भाषा है उसमें हमेशा लोकल इम्प्रेशन रहेगा। Right. फॉर एग्जांपल एक लखनऊ की हिंदी, कानपुर की हिंदी, जबलपुर की हिंदी, ग्वालियर की हिंदी, भोपाल की हिंदी और इंदौर की हिंदी में फ़र्क है। उसका कारण ये है कि जो आपकी बोली है उसका हमेशा उसके उंगलियों के निशान रहते हैं उस पर, ठीक है। तो हमारी जो हिंदी है, क्योंकि मैं इंदौर से आता हूँ, क्योंकि वो रीजन मालवा का है, तो वो मालवा की छाप उस पर ना पड़े इम्पॉसिबल है। जब लखनऊ में लोग हिंदी बोलते हैं तो उसमें अवध की छाप ना पड़े, वो इम्पॉसिबल है। तो वो सब मिला के एक लैंग्वेज बनती है। और मैं अपने मेरे ये सौभाग्य रहे, मैं आई एम श्योर आई कैन स्पीक इन हिंदी, राइट? You can, yeah. Go. This has been my good fortune that I have traveled a lot as a kid to understand the different phonic of the language, अलग अलग ज़बान कैसे बोली जाती है। तो वो हुआ। फिर उसके बाद इंग्लिश सीखना बड़ा ज़रूरी है, सबको ही आनी चाहिए, हर भाषा हर ज़बान आनी चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल मानना है, ये हो सकता है कि इसमें जो लोग अकेडमिक्स में हो वो उसको गलत माने, पर मेरा ऐसा मानना है कि एवरी प्रोनाउंसिएशन ऑफ एवरी लैंग्वेज इज़ करेक्ट अनलेस इंटेंशनली स्पोकन रॉन्ग, ठीक है। आप क्लासिज्म है वो उसके अंदर भी, है ना, हेजिमनी है वो लैंग्वेज की कि अरे उन्होंने ऐसे बोला, ऐसे नहीं बोला। इतना सादा उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट है, आप किस ज़बान को कैसे बोलते हैं, आप कहाँ से परवरिश है आपकी, कौन से स्कूल में पढ़े, किस क्लास से आते हो, इकोनॉमिकल स्लैब क्या है आपकी, किस रीजन में आप पले बड़े हैं, उसकी वजह से आपकी ज़बान का मोड़ घुमाव आपका डिपेंड करता है। Correct. तो ऐसे में कोई भी वर्ड आप अगर सीख के पढ़ के बोल रहे हैं, है ना, वो कहते हैं ना कि किसी को टोकना नहीं चाहिए कि अगर उन्होंने कोई गलत प्रोनाउंस किया, हो सकता है कि उन्होंने सुन के नहीं सीखा है, उन्होंने पढ़ के सीखा है, ठीक है। तो हिंदी के साथ भी वही वाली चीज़ है। जब हमने कॉमेडी करना शुरू किया था तो बहुत लोग, क्योंकि वो आर्ट फॉर्म ही बाहर से आता था, तो वो होता ही इंग्लिश में था, क्योंकि सब लोगों ने इंग्लिश में देखा था। हमको तब ये लगता था, मुझे पर्सनली, कि यार ये क्योंकि ये भारत की ज़बान है, ये लोगों के दिल तक पहुँचेगी। सो आई हेल्ड माई ग्राउंड। 3-4 साल बड़े उसमें मुश्किल से गुजरे, पर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं था कि वो हमारे साथ गलत कर रहा था। कई बार होता ना कि आप बड़ी पर्सनल स्टोरी बना लेते हैं उसको कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये बोला। लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं है आप में पर्सनली। वो एक लार्जर, हाँ, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स एक जनरेशनल एक लर्निंग है, उसके हिसाब से लोग चल रहे होते हैं, उसके हिसाब से वो अपनी चीज़ें करते हैं, और उसके अंदर आप हो सकता है अदरिंग में आप आ जाएं,
अब आगे तो आगे कुछ नहीं है, इट्स लाइक रथ यात्रा चल रही दुनिया की, उसमें कब आप रथ के ऊपर आ जाएं कब नीचे आ जाएं कोई भरोसा नहीं है, वो किसी को पता नहीं है कि कैसे आपके साथ हो जाएगा वो। पर हाँ, हर इंसान की पर्सनल स्टोरी इंपॉर्टेंट है, तो हमारी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। तो हमको हमने देखा इंटरनेट के आने की वजह से एक बड़ा एक कूल लोगों का गैंग होता है, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ जो दुनिया में उतरा है वो उन्हीं के लिए उतरा है, ठीक है। इंटरनेट भी जब पहले आया तो कुल लोगों को लगा कि उन्हीं के लिए पर्सनली उतरा है, ठीक है। तो वो बड़े कंफर्टेबल थे उससे। फिर जैसे जैसे एक्सेस बढ़ेगा, लोग आएंगे, तो ऑफ कोर्स जो लैंग्वेज जनरल पब्लिक में बोली जाती है वही आएगी ना उसमें आगे। तो हिंदी को वो चांस मिला, और मेरा ये पर्सनल मानना है, वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ, दिस इज एन एंटी एलीट एरा। एंटी एलीट एरा, ठीक है। हाँ, तो जो भी जहां भी आपको लग रहा है ये दरवाजा बंद है, वो तो टूटेगा भाई, ठीक है। Very interesting. Everybody's clapping so much on this. Can I mean, because I kind of get a sense of the profile of the audience for Express Adda. Yeah. Can I get on a show of hands here? When is the last time anybody in this room has sent a flirtatious message in Hindi? So I'm just. Has anybody ever flirted in Hindi with their girlfriend, wife, or with your single with anybody? So that's a very personal question. It's a very personal question. They have done it a lot, but they don't want to admit in front of others. No, I'm saying that there is, as you said, there is this, it's a hierarchy. You know, you walk in, if you're going to have dinner at the Taj, yeah, you start talking to the waiter in English. Yes. If you go somewhere else, you're talking in Hindi. It's very funny. I mean, you're talking on your own table with your own family, your own friends in Hindi. But when the waiter comes in Bombay at the Taj, you start moving to English. I always found this very, you will, honestly, I have seen so many times that you will just look at somebody, wherever you interact, wherever you meet them, and you just make a spot assessment whether you should connect with that person or speak to that person in English or Hindi. You don't even know, you're doing it subconsciously. It's also like, क्योंकि हम थोड़ा colonial hangover भी है उसके अंदर, और वो भी ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, हमारे हिस्से, हमारी हिस्ट्री का पार्ट है वो। तो अब कितना मतलब रिडिक्यूल, कितना या तो आप शर्मिंदा हो या आप सेलिब्रेट करें, हम दोनों नहीं हैं उसके साथ, दोनों होने की ज़रूरत है ना, कि हाँ ठीक है साहब, वो वाली बात है कि दादाजी ने साहब वो एक पीछे की ज़मीन बेच दी थी सस्ते में, ऐसे मान के उसको आगे बढ़ो उसके साथ, ठीक है। हाँ कि ठीक है साहब, वो आए थे, वो उसकी वजह से इंग्लिश हम लोग सब बोलते हैं, उसका बहुत फ़ायदा भी है हम लोग को, जो हमारे दुनिया में जो वर्क फोर्स है हमारी, इसलिए कि हम लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल भी हैं बहुत, और हमारे यहाँ पे वो एक वो लैंग्वेज का एक बड़ा उसका एक वो सिग्नलिंग है उसके साथ कि आप इंग्लिश में बोलते हैं मतलब आप पढ़े लिखे हैं, और ये कितनी सुंदर बात है बाय द वे। इसको मैं अगर इसमें ऐसे देखता हूँ कि आप मान लीजिए कि आप वीकर इकोनॉमिक सेक्शन से आते हैं, लैंग्वेज इज लाइक योर क्लोथ्स, यू कैन लाइक यू कैन गिव एन इम्प्रेशन दैट यू आर फ्रॉम नॉट दैट स्लैब। आप बेहतर जबान के साथ अगर बात करें तो आप अपना स्लैब हायर बता सकते हो, ठीक है, और वो चांस लैंग्वेज देती है, वो चांस बाकी कोई चीज़, बाकी हर चीज़ जो है पैसे से आती है, कपड़े पैसे से आते हैं, जूते पैसे से आते हैं, भाषा जो है वो सीखने से आती है। Very true. So it's okay. Very true. Very true. ज़ाकिर, मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ा डाइवर्ट करूँगा। मैं जो 4-5 साल से आपकी जर्नी फॉलो कर रहा हूँ जी, उसमें मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि मैं उसको रिलेट कर सकता हूँ बावर्ची फिल्म के राजेश खन्ना की तरह, जो एक यात्रा पे निकला है, जो घर घर जाके जो एक रिश्तों में परत में धूल जम गई है उसको निकालने का काम अब ज़ाकिर खान कर रहा है। क्योंकि आपकी जितनी भी, मैंने चाहे पापा है यार देख लो, तथास्तु देख ले, बहुत छोटी सी चीज़ है कि एक पिता और बच्चे का रिलेशन एक बहुत अनसैड चीज़ है। मतलब हम अपने घर पे भी देखें, अपने पिताजी से बात नहीं करते, पर लेकिन आपने वो धीरे धीरे वो परत निकालने का काम शुरू किया है। कभी आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि यार मतलब यू मस्ट हैव मेट पीपल राइट जी? हाँ, तो वो ये यात्रा कब आपको लगा कि इस छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे जाना चाहिए? मुझे हमारा जो मेन काम है वो है अपने दोस्तों की ज़िंदगी में पर्सनली फुल टाइम इन्वॉल्व होना, ठीक है। कॉमेडी, पॉपुलैरिटी, ये सब, पैसा, काम, ब्रांड्स, ये मेरा सेकेंडरी काम है भाई, ठीक है। अभी तो खैर अब तो तलाक का सीज़न चल रहा है पर उम्र के इसके पहले वाले दशक में तो हम शादियां करवाना मतलब है ना कि लव मैरिज में भाई अंकल आंटी से बात करना, तो मैंने वो बहुत करा है, मेरी फुल प्रैक्टिस है उसमें, ठीक है, कि क्या बोलने से वो मानते हैं, क्या बोलने से नहीं मानते हैं, वो सब। तो चूँकि मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उससे जाता है, उसका एक छोटा सा बैक स्टोरी ये है भाई कि मैं बहुत कम उम्र में कमाने लगा और मैं बाहर निकलने लगा, तो अपने पीयर्स से मैं आगे हो गया उस साल।
तो उनकी ज़िंदगी मैं आगे बताने लगा कि भाई तेरे को पता है दुनिया में ऐसा होता है, ठीक है। तो बहुत कम उम्र में मुझे वो मिल गया कि ये कैसे करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मेरे दादा साहब उस्ताद मोहम्मद खान साहब कहते थे कि सही नेक सलाह जो है वो सीधे मुंह पे नहीं कहनी चाहिए किसी को, हो सकता है कि उनको बुरा लग जाए, इसीलिए बेटा किसी को जहर भी दो तो पान में मिला के दो, है ना। तो मुझे लगता है कि जो मेरी तरफ से जो मेरे हिस्से का काम है, आप दुनिया में साहब बहुत दुख है, दर्द है, गम है, परेशानी है, सब तो मैं नहीं दूर कर सकता, पर मैं अपने आसपास के लोगों के लिए तो जो मुझे लगता है, जो मुझे इमीडिएटली लग रहा है, वो तो मैं ठीक कर सकता हूँ। मेरे काम का इथॉस जो है वो है टू हैव बेटर पर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो उस समय मुझे ये पिछले 5-6 सालों से मेरे दिमाग में ये बात थी कि हैविंग बेटर रिलेशनशिप विथ योर डैड या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, वो उसका क्या क्रैक है, वो कैसे होगा, तो उसी के तहत हम काम करने की कोशिश करते हैं भाई। और आई थिंक क्योंकि वो आता इतनी पर्सनल स्पेस से, इतनी जेन्युइन स्पेस से है कि वो वाली बात है कि अगर जब मैं कहता हूँ अगर मेरा उस पर अकीदा नहीं है, मेरा यकीन नहीं है, तो वो ट्रांसलेट भी नहीं होगा। इफ़ आई डोंट बिलीव इट विल नॉट नेवर ट्रांसलेट। सो आई थिंक उसकी वजह से ये होता है भाई। पर इस दौरान आपके पिताजी के साथ आपके संबंध कैसे इवॉल्व हुए? जितना आप उनको जानते गए, उनके शूज़ में खड़े होते गए, कितना आप बदले? यार मेरे ख्याल से घर से निकलने से भी बहुत मदद होती है, क्योंकि जब तक आप घर में रहते हैं ना, वो आपको सिर्फ अथॉरिटी फिगर ही लगते हैं, है ना। और आजकल तो बड़ा वो हो गया कि इन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया। क्या आपके पेरेंट्स का इंटेंशन था आपके साथ ये सब करना? नहीं। आप अगर उनका जीवन देखेंगे, उनको बहुत कचरा मिला है अपनी पहले की जनरेशन से, और ये टाइम की बात है, कितना किसके क्या हिस्से आया है ना। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो सबसे बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को दूसरों के पेरेंट्स से जज नहीं कर सकते, क्योंकि सबका स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं होता, है ना। हमारे दादा अलग तरह के इंसान थे, वो जिस पृष्ठभूमि से आते थे, उनके अपने बच्चों से कैसे रिलेशन थे, हमारे फादर ने उससे बेटर करने की कोशिश करी। हो सकता है हमारे जो क्लासमेट्स थे उनके फादर के जैसे नहीं है हमारे पापा, पर वो हमारे पापा हैं और वो अपने तरह के ही होंगे ना। तो इस डिफरेंस को समझना, तो आप जब घर से दूर रहते हैं ना, तो आप उनको इंसान की तरह भी देख पाते हैं। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली एंगेजमेंट में रहेंगे कि रोज़ ये हो रहा है, ये बोला, 9 बजे फ़ोन कर दिया, घर कब आओगे, ये वो, आपकी रोज़ लड़ाई चल रही है उनसे, तो आप कभी भी उनका ऐसे ह्यूमन बीइंग नहीं देख पाओगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ा, जैसे परसों नरसों हमारे पापा का फ़ोन आया, वो इंदौर में गए थे, तो हमारे दोस्त के घर गए वो, और उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला कि यार मैं लवीन के फादर से मिला, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं वो, ठीक है। लवीन के फादर और हमारे फादर दोनों सज्जन व्यक्ति नहीं हैं। इन लोग अभी अभी सज्जन हुए, ठीक है। लवीन के घर में मैं गया हूं अभी 38 साल की उम्र में, क्योंकि लवीन के घर में जाने से हमारे पैर कांपते थे, ठीक है। क्योंकि कब भरोसा नहीं, क्योंकि लवीन के घर जाओ, लवीन को आवाज़ लगाओ, तो लवीन पहले ऐसे करता था, क्रॉस करता था और बोलता था कि चौराहे पे मिलो, मैं आता हूँ 10 मिनट में। तो अब इन लोग बहुत इंटरनेट पे, हमारे पापा काफ़ी पूकी आदमी हैं और क्यूट हैं और ये सब, अभी क्यूट हुए भाई वो लोग, ठीक है। पर जैसे जैसे वो भी आपको समझते हैं, बेहतर रिश्ते आपके बढ़ते, तो वो हुआ भाई। हमने उनसे बहुत अच्छे रिलेशन करे हैं भाई। दूसरा, हम 3 भाई हैं और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है हमारे पापा को पापा फील कराने में जाता है कि सेठ साहब आप ही हो जो हाथ जोड़े मालिक, आप ही सब कुछ सर्वा करता धरता। और वही है सुंदर टेक्निक, उनका राजपाट है, तभी सब ये स्ट्रक्चर चलता है। कितना जीत के क्या कर लोगे, मतलब किस किस से जीतोगे, कहाँ कहाँ जीतना भाई, कहीं कहीं हार भी जाना चाहिए। वो हमारी फिलॉसफी साहब। You said that आपके जो friends हैं, they are a big part of how you get your material seems to come from this world. And I think you also, the beauty about you is that you're always relatable. Everybody's sensing their stories when you speak and their lives. Something about comedy and the kind of work आप जो करते हैं, it is something is the success stories seem to be very anti-establishment. They're always questioning the people who were holding that power, who kind of had a sort of almost a monopolistic control or monopolistic hold on the audience. आप आके challenge किए 10 साल पहले, हाँ. And lot of your contemporaries are exactly, they've got here by doing that. They've been challenging that.
But now you are the establishment, right? I mean, at ऐसे ही some तो point. होता है, पर हाँ? ऐसे ही तो होता है हर बार। हर क्रांति जो है जब आती है और तख्ता पलट जब होता है, तो अगर आप उसके पिछले राजा को देखो तो वो भी किसी क्रांति से आया था और तख्त पे बैठा था, है ना? तो इट्स अ साइकिल, ठीक है? Are you nervous at some point in that cycle that now that you are here, you will lose that relatability? How do you hold on to that? Because now you got famous friends, you're making good money, you're dressing in this very, very fashionable way. Thank you very much. There's a lot of effort has gone behind it. Spent a lot of money as well. I was very nervous. Thank you very much. मुझसे किसी ने पूछा था, गर्मियों में भी हम जैकेट वगैरह पहन के चले जाते हैं ना, तो किसी ने मुझसे पूछा था कि यार इतनी गर्मी में जैकेट पहन रहा है। मैंने कहा भाई, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कोई मौसम नहीं होता है, ठीक है? And that's Ziba. That's my stylist. She does everything for us. Huge round of applause for her. भाई वो जैसा बोलती है वैसा करते हैं हम तो भाई। So do you feel sometimes afraid that you are actually going to either get disrupted by somebody's going to be questioning some new anti-establishment force, or do you try to retain that relatability? भाई सवाल आपका अलग है, पर क्योंकि आप इंडियन एक्सप्रेस से, तो फालतू एंटी स्टैब्लिशमेंट डाल दिया आपने। सवाल आपका है कि सिंपल हो सकता था कि एज एन आर्टिस्ट आपको इनसिक्योर फील होता है क्या कि कल को ये सब चला जाएगा? यही है भाई ये। इतनी बेसिक बात को मुझे डरा दिया, 3 बार मुझे सोचना पड़ा कि पूछा क्या है भाई। देखिए साहब, इसीलिए मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ जो लोग जनरेशनल वेल्थ से आते हैं। मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ जो 2-2, 3-3 जनरेशन से एक ही काम कर रहे हैं उनको। मैं बड़ी जो रॉयल फैमिलीज़ हैं मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि उनके पास एक हैंडबुक है जो हमारे पास तो नहीं है। हम इमारत कितनी भी ऊंची बना लें, हमारी नींव बहुत कच्ची है। आई वॉज सपोज टू बी म्यूजिक टीचर इन सम स्कूल एंड आई एम स्टेटिंग हियर। कितना भी मैं प्रिपेयर कर लूँ, कितना भी अपने आप को समझा लूँ, मेरी नींव तो कच्ची है भाई, ठीक है ना? वो तरह की ट्रेनिंग ही नहीं मिली है हमको, है ना? हो सकता है कि हमको अलग तरह की ट्रेनिंग मिली हो जो अब काम आ रही है, पर एक सर्टन तरह की ट्रेनिंग है। लोग बोलते हैं ना कि ओ जी पैसा आ गया, क्लास नहीं आया। साहब क्लास आता है, आपको 3-4 जनरेशन लगती हैं कि ऐसा करना होता है, ये नहीं करना होता। जैसे कि एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि अच्छे साफ कपड़े पहनने और अच्छे से रहने में बहुत पैसा खर्चा नहीं होता, पर यह बात मालूम होने के लिए बहुत पैसा खर्चा होता है, ठीक है? कि ये बात पता है आपको, ये बहुत पैसे होंगे तब आपको पता होगा कि अच्छा ये सिंपल है, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना? तो ये वैसी वाली ही बात है। तो आपको तो हर सुबह लगता है कि कल को कुछ हो जाएगा और सब जाने वाला है ना? हर सुबह उस एंग्जाइटी के साथ ही आप उठ रहे हैं कि कल कुछ हो जाएगा, और उसका क्योंकि आपका कोई बैकिंग नहीं है, आपको कोई बैक नहीं करता है। ऑल्सो क्या होता है कि आप बहुत थिन मार्जिन पे चल रहे हो। दुनिया जो है हैव्स और हैव नॉट्स में बटी हुई है, ठीक है साहब? और वो नेचुरल प्रोसेस है, उसके अंदर कौन हैव्स है कौन हैव नॉट्स है, कूल अनकूल का डिवाइड है, ये जात है उसमें क्लियर, ठीक है? कि ये कूल है, ये अनकूल है, ये कूल है, ये अनकूल है, ये कूल है, अनकूल है। हम हमेशा अनकूल लोगों के सरदार रहे, ठीक है? और हम उनके सरपंच हैं साहब, बचपन से हैं, स्कूल से हैं, ये है साहब, हम तो मानते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि कूल लोग आपको एंट्री तो देते हैं, पर वो आपके दोस्त नहीं है, ठीक है ना? वो आपको बैठने तो देते हैं, पर वो आपके दोस्त नहीं है बिल्कुल भी। और आपके पास स्लिप करने का आपको इतना सा मार्जिन ऑफ एरर आपका है, अगर उसमें गड़बड़ हो गई तो वो इमीडिएटली आपको डिस्कार्ड कर देंगे। पर उनके अपने लोग 100 बार गलती कर सकते हैं। ओह ही इज जस्ट अ किड, देख, यू नो राइट? हम बहुत अवेयरनेस के साथ चलते हैं कि हमारे पास मार्जिन नहीं है। हर कदम जो आप करते हो, तो मैं अपने दोस्तों में अक्सर, वैसे पहली बार मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ कि 20 years down the line, 20 years later people will understand that my career is not about the things I have done. My career is more about the things I have not done and dodged in my life. जो कि पूरे तरह से लैंड माइन है आपके लिए, है ना? और कुछ चीज़ें आपकी पैदाइशी आती हैं, कुछ बहुत तरह की चीज़ें, आई डोंट वांट टू मेंशन दोस थिंग्स, बट वो लैंड माइन्स हैं आपके लिए। इमीडिएटली आप साइडलाइन हो जाओगे कि नहीं, कल से इनसे बात मत करो, है ना? तो उस तरह की इनसिक्योरिटी तो आपको रहती है ना? अब ये एक बात हो गया कि क्या है आपका पॉपुलैरिटी, पैसा, नाम, शोहरत, वो सब। दूसरी है काम को लेकर, उसको लेकर मैं सिक्योर हूँ, उसमें मुझे उतना इनसिक्योरिटी फील नहीं होती। मैं हूँ और मेरे लोग हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी आई रन। जो बातें मैं करता हूँ अपने शोज़ में, अपनी कॉमेडी में, अपने इंटरव्यूज़ में, अपने काम में,
वो वही बातें हैं जो मैं अपने छोटे भाइयों को बोलूँगा, उतनी ईमानदारी से करता हूँ मैं। चाहे वो मेरा पॉडकास्ट हो उम्मीद, चाहे तथास्तु हो, चाहे कक्षा 11वीं, चाहे पापा यार, चाहे चाचा विधायक हैं हमारे, है ना, चाहे कोई इंटरव्यू हो, वो सब इट टोज अ लाइन, ठीक है। और उसमें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फॉलो करने वाले लोग जो हैं, जो मुझे जानते हैं पिछले 10 सालों से, मेरा और उनके बीच का एक रिश्ता है। मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ और उस यात्रा में वो भी मेरे साथ है। मैं अपने आप को देखता हूँ कि एक 17 साल का लड़का है, लड़की जो मुझे सुनता है, उसके पास अपना कमरा भी नहीं है, उसका बिस्तर के बगल में आधा घर का सामान रखा हुआ है। वो जब मुझे सुनता है ना, तो वो देखता है कि जाकिर भाई ने बोला तो ठीक बोला होगा। मैं अपनी लाइफ ऐसे प्लेस करना चाहता हूँ, अपने रिश्ते ऐसे बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए काम करता हूँ। उसमें बहुत पैसे आए तो भी शुक्रिया, नहीं आए तो भी शुक्रिया, आज करोड़ों लोग दिखते हैं तो भी शुक्रिया। ये जीवन एक यात्रा है साहब। किस दिन 5 स्टार पे खाया, किस दिन ढाबे पे खाया, आप यात्रा कर रहे हो। एम आई बिकमिंग अ बेटर आर्टिस्ट, एम आई बिकमिंग बेटर ह्यूमन बींग? तो मेरी वो यात्रा है। व्हेन माई मैट्रिक्स इज दिस, देन आई डोंट फील दैट काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी। सो Wonderful. It was a easier question. You filtered it and you gave a lovely answer, very deep, profound answer. So और यही Thank प्रॉब्लम you होता है जब शब्दों के जादूगर सामने बैठे हों, क्योंकि आप उनको झाल नहीं सकते। एज ए पत्रकार हम बड़ी कोशिश करते हैं, बीमर डाले, वोट डाले, पर आप आओगे नहीं, मुझे पता है। मुझे ये जानना है जाकिर कि आप इतना ऑफकोर्स ये जर्नी जी हैं, ये जो आप बोल रहे हैं ये एक रात का तो होगा नहीं, पर जब आप शो करते हैं या पॉडकास्ट करते हैं, कितना सेल्फ सेंसरशिप करना पड़ता है? क्योंकि जैसे भी आपने कहा कि जो 17-18 साल का लड़का सुन रहा है, वो देख के कहेगा कि जाकिर ये कर रहा, तो कितना सेल्फ सेंसरशिप करते हैं आप अपने उस एक्ट में, शो में? यार करनी ही चाहिए, मुझे लगता है हर इंसान को भी करनी चाहिए। मेरे को लगता है कि जो मेरे मन में आएगा मैं वो बोलूँगा। थोड़ी ओवररेटेड बात है ये, मत बोला करो भाई तुम्हारे मन में जो आए। बहुत फालतू बातें सोचते हो तुम, हर कुछ तो बोल मत दिया करो, ठीक है ना। तो एक तो वो तो आपको आपके दिमाग और ज़बान में गैप है, उसका हिसाब इस्तेमाल कर, प्रोसेस करके ही बोला करो जो भी है। दूसरा एक कल्चरल इथॉस होता है एक देश का, एक सेंसिटिविटी होती है, उस टाइम की भी होती है। कुछ क्लासिक आपकी सेंसिबिलिटीज़ हैं, सेंसिटिविटीज़ हैं, कुछ उस टाइम जोन की होती हैं कि आज के दौर में ये कहना गलत है। उन दोनों चीज़ों का ध्यान रख के ही बोलनी चाहिए। हम अमेरिका नहीं है, हम यूएस नहीं है, हम यूके नहीं है। उनकी भी कल्चर में बहुत उनकी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ पे हमारे तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ये कहना कि वो कल्चर बेटर है या हमारा बेटर है या हम तो ऐसे से आते हैं और वो ऐसे से आते हैं, ये सब फालतू की बातें। कल्चर एंड रिलीजन आर लाइक सेट ऑफ पेरेंट्स, है ना भाई। उनके घर में पोहा अलग बनता है, हमारे घर में पोहा अलग बनता है, वो वाली बात है ना। तो उतना मैं उसको डिटेल में जज नहीं करता। पर मैं सवाल भूल गया हूँ आपका। यही प्रॉब्लम है इनके साथ। ये जब भी बैठेंगे सवाल आपको लेके जाएंगे, माहिम से सांता कुछ बातें बोलेंगे, भाई कहाँ था मैं? हाँ क्या था सवाल क्या था? मैं यही सेंसरशिप। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके यहाँ का हिसाब किताब अलग है, अपने यहाँ का हिसाब किताब अलग है। तो अपने जो कल्चरल इथॉस में जो बात ठीक लगे वही करनी चाहिए, फालतू एक्स्ट्रा की नहीं। पर मेरे पास एक बहुत ही रेडिकल आइडिया है, अमेजिंग, मत कर, जैसे नहीं है। जैसे जावेद अख्तर साहब ने इंटरव्यू में कहा था कि जो गाली हम देते हैं अपने जो कॉमेडियन आजकल दे रहे हैं चिली की तरह है, क्योंकि उनके पास कंटेंट होता नहीं, तो तीखा कुछ तड़का देने के लिए हो सकता है। तो आप कैसे देखते हैं, कितने इसमें मर्यादा कोई लांघे ना, कैसा देखते हैं आप इसे? देखिए इसमें तो दो बातें हैं। जावेद अख्तर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनको सुनना बहुत पसंद करता हूँ। आप एज एन आर्टिस्ट आप लगातार ऐसे लोगों को देखते हैं जो खुद भी ग्रो कर रहे हो, वो खुद बहुत पढ़ते हैं, उनकी बात को सुनना मुझे बहुत पसंद है। और वो जिस काम से आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर है वो आपको बोले कि कोई बात नहीं बेटा तुमको इंग्लिश नहीं भी आती तो चलेगा, गलत बात है। अगर वो इंग्लिश के टीचर है उनको यही बोलना चाहिए, है ना। जनरल लाइफ में ये अप्लाइड है कि इंग्लिश नहीं भी आती तो चलता है, पर इंग्लिश के टीचर से नहीं आ सकती ये बात। ऐसे ही वो जिस तरह के कल्चर, आर्ट, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे ये आना बात सही है, उनको बोलनी चाहिए, पर जनरल लाइफ में अप्लाइड थोड़ी है, ठीक है। दूसरा, जब मैंने कहा था कि एंटी एलीट सेंटिमेंट है, तो एक दौर था जो लैंग्वेज की भी हेजिमनी थी, कैसे बात कर सकते हो उसकी हेजिमनी थी, किस तरह की लैंग्वेज होगी, कैसी भाषा होगी। तो जब भी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो वो सबसे भौड़े तरीके से ब्रेक होगा। तो अगर उस जनरेशन की आवाज़, अगर उसमें अगर गालियाँ हैं लैंग्वेज में, तो वो होंगी साहब।
आप कितना भी अपना वो करें कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, वो होगी ही होगी, बेसिकली बांध का पानी है जो मिट्टी भी साथ में लेके आएगा। वो निकलेगा ही निकलेगा, और वो होता है और वो होता रहता है, और वो अगली बार फिर होगा, है ना, वो मतलब वो दोबारा फिर हो जाएगा। और जैसे जैसे आप ग्रो करते हो वैसे वैसे आप साफ सुथरे होते जाते हो। हम भी करते थे, हमने भी एक स्टैंड लिया कि अच्छा अच्छे बेहतर लोगों में बैठे हैं, ज़्यादा रीच अगर आपको चाहिए, उसका नियम ही वही है। अगर आपको घर घर तक पहुंचना है, जन जन तक पहुंचना है, तो आपको कुछ चीज़ों से आपको हाथ खींचना पड़ेगा, तो वो करना ही पड़ता है। पर ये कि आप टोकते नहीं रह सकते पूरे टाइम कि वो उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। इट्स ये मेरा पर्सनल मानना है, मतलब हो सकता है कि हमारा जो सोसाइटी है, स्ट्रक्चर है दुनिया का, वो है 4 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैक। तो जब 4 स्टेप फॉरवर्ड होगा तो उसमें कुछ हो जाता है, फिर बाकी लोग बोलते हैं ये क्या कर रहे हो, तो फिर हम लोग फिर सुधारते हैं, और क्या। पर कभी ऐसा लगा कि अभी तो आप सक्सेसफुल हो गए हैं, हम 15 साल पहले एक हिंदी भाषी वाला आदमी इतना सब अचीव कर सकता है, और स्पेशली भाई साहब आप आज का रेंज रोवर में घूम रहे हैं, ये कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि जो लड़का खाली पेट सोया है आज बड़ी बड़ी जगह खाना खा रहा है। तो कभी आपने सोचा था ये परिवर्तन आएगा जीवन में, खासकर हिंदी भाषा को लेके, क्योंकि आपने सिर्फ टच किया है, लेकिन आप कैसे देखते हैं? मैं हिंदी भाषा का उतना हीरो नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे हिस्से में जो भी चीज़ आएगी मैं उसको लेके प्राउड हूँ। आई एम प्राउड ऑफ द लैंग्वेज आई हैव लर्नड, आई स्पीक। आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ माई अपब्रिंगिंग, ठीक है, क्योंकि वो उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना कि मैं इधर का इधर हो जाऊँ। दूसरी बात ये कि अपने लिए मैंने सब बहुत अच्छा सोचा हुआ है। अगर मैं भी अपने बारे में अच्छा नहीं सोचूंगा तो फिर दूसरा कौन सोचेगा, ठीक है। अगर आप भी अपने बारे में सबसे बड़ा, सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन नहीं सोचेंगे तो फिर दूसरा क्यों सोचेगा, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब मेरा जो दोस्त है विश्वास, आप मिले उनसे, विश्वास और मैं, हमने बहुत बातें करी हैं इस बारे में कि सक्सेसफुल हो जाएंगे तो कैसे रहना है, ठीक है, पैसा आ जाएगा तो उड़ाना नहीं है, ठीक है। तो उस यात्रा का हम हिस्सा हैं। हमको ये कभी डाउट नहीं था कि होगा कि नहीं होगा। हमको बस ये लगता था कि बहुत उम्र निकल जाएगी और फिर होगा, जो कि उसमें हम थोड़े लकी हो गए। यूएस का मतलब मेडिसिन पूरा आ जाए ये तो सोचा नहीं होगा भाई साहब आपने पूरा। अरे मैं भाई म्यूजिशियन हूँ यार, मैं भाई 19 साल सितार बजाई है, तो मेरे को ये कॉमेडी के ख्वाब थोड़ी है मेरे, ये तो मैं अपने म्यूजिक के ख्वाब है जो पूरे कर रहा हूँ। क्योंकि हाँ, वरना इतना इंडिया में थोड़ी लोग सोचते थे कि रॉयल एल्बर्ट हॉल करना फॉर एग्जांपल। हमने तो कैसेट खरीदी हैं उस्ताद विलायत खान साहब की, अमजद अली खान साहब की सीडियाँ सुनी हैं, कैसेट सुनी हैं पुरानी उनके एलपीज़ की। साहब अमजद अली खान साहब रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म कर रहे हैं, रईस खान साहब और रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं तो वहाँ से अपनी इंस्पिरेशन ड्राइव करता हूँ ना। तो इसलिए भी, पर हाँ कि कितना भी आप सोच के रख लो, पर जब होता है ना भाई तो पैर कांप ही जाते हैं, है ना। आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये शादी इमेजिन करने जैसा है, कितनी बार भी आप सोच लो उस दिन ऐसे होगा वैसे होगा, जब हो रहा होता है तब तो फटती है भाई, ठीक है। पार्डन माई फ्रेंच, दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। पर हो रहा होता है तो भाई थोड़ा लगता ही है कि किसका हो रहा है। आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम आता ही है कि ये किसी और के उसमें तो नहीं आ गए हम कहीं, कि इतना लोग प्यार किस बात के करें, बातें ही तो करते हो आप भाई। बहुत ज़्यादातर लोग दुनिया में बात कर पाते हैं, आप बात ही करते हो। जो ज़बान आप बोलते हो वो बातें बोलते ही हैं लोग, बात करने सुनने आते हैं लोग, कुछ करने। मैं तो म्यूज़िक से आता हूँ भाई, 9 घंटे रियाज़ किया हुआ है मैंने, तो मुझे लगता था कि 12 घंटे करूँगा तब होगा प्रॉपर रियाज़, तब शायद लोग पसंद करना शुरू करेंगे। इसमें क्या कर रहे हो आप, बात कर रहे हो, बात करने लोग सुनने आते हैं। पर वही वाली बात है, खुदा जिसको नवाजे उसको नवाजे साहब, ठीक है। ये भी क्या दिन है साहब, देखिए कि सिर्फ बात करते हैं और लोग सुनने आते हैं, तो इसलिए इसको ग्रेस से बिल्कुल हाथ जोड़ के लेना चाहिए। And the success that you're looking at, was competition something that ever you thought of? I mean, there was a time where we believed that the people like you the biggest music composers, because you say musician, the biggest music composers, the biggest singers, they didn't like somebody else coming in. They always felt a little, the insecure word you use. But in your field, comics, your relationship with other comics, I see the camaraderie is so strong. You guys never seem to be competitive. Yeah, because we don't have patrons. Yeah, because we don't have Raja Sahabs backing us. You don't have what backing you? राजा साहब, नवाब साहब के यहाँ से तनख्वाह आती है साहब, और ये है ना, मतलब बाकी सारा आर्ट का पूरा धंधा जो है वो पेट्रन्स पे चलता है, चाहे वो म्यूजिक हो चाहे हर तरह का, वो सब्सिडाइज्ड है वो, ठीक है। कॉमेडी वॉज नेवर लुक्ड एट लाइक दैट, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इट इज़ वर्ल्ड वर्सेस अस, ऑटोमेटिकली आप एक साथ हो जाते हो, ठीक है। दूसरा हैंडबुक कुछ है नहीं भाई, हम ही बना रहे हैं,
मतलब आधे से ज़्यादा शहर, मैं, टंडन साहब, बस्ती, तन्मय, हम लोग ने ही ये हमारे हाथ, ये हाथ का बुना हुआ स्वेटर है साहब ये, ठीक है, हमने ही बनाया रास्ता। तो ऐसे में जो भी मैं कर रहा हूँ वो ही जो मेरे पीछे जो लोग आ रहे हैं वो कर रहे हैं। एक कोई बंदा टूर करके आता है तो वो वापस आके बताता है कि यार ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, ये करना, ये करना, ये करना। तो अभी भी हमारा स्ट्रक्चर ग्रो हो ही रहा है। तो अभी उतना स्पेस नहीं, ऐसा नहीं कि होता नहीं है कंपटीशन, होता ही है ऑफकोर्स। सबको अपने हिस्से का लगता है कि हमारा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, और नहीं होगा तो काम कैसे बढ़ेगा ना। पर प्रॉब्लम ये है कि व्हाट वी आर फाइटिंग इज़ फार मोर बिगर देन अस, सो इसलिए भी थोड़ा एक कंसोलिडेशन है उसमें। Very interesting. And what is competition? Like you look at how many views his thing got on Instagram and your thing didn't. ऐसा आप लोग you go to that degree or is that? सबका तो नहीं बता सकता भाई, पर मैं उतना नहीं ध्यान रखता इस चीज़ का, अच्छा। क्योंकि ऐसे तो मर जाऊंगा मैं। I agree, absolutely. किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। मेरा बस चल, मैं तो बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ, मेरा बस चले तो मैं अपने हर कॉम्पिटिटर को जहर दे दूँ। पर क्या है कि मैं थोड़ा लेजी हूँ, तो मैं अपने काम पे फोकस करना प्रेफर करता हूँ, है ना, क्योंकि 40, 50, 100, 150, 250 लोगों को मारना अच्छी बात नहीं, और उसके रेपरकशन बहुत हैं। तो ईजी, आई हैव चोजन द ईजियर पाथ ऑफ जस्ट डूइंग माई थिंग, ठीक है। पर फॉरगॉट, यही प्रॉब्लम है। बस आगे कितना प्रिपरेशन चाहता है एक शो तैयार करने के लिए? से पापा है, यार है, तथा तो बिहाइंड द सीन कितना वर्क होता है? मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तरीके से अपने काम को देखता हूँ। मैं बचपन में से स्टेज पे रहा हूँ, मैं सोया हूँ स्टेज पे बहुत बार। इतनी छोटी उम्र से अपने पापा के साथ, अपने दादा के साथ स्टेज पे बैठना शुरू किया कि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल है यहाँ से देखना लोगों को, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली पता है कि उस कॉर्नर में क्या बात चल रही है, उस कॉर्नर मुझे यहाँ आँख है, यहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ उस सेटिंग से। आई फील वेरी होम एट स्टेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी शो को जो है मैं बस 100 बार परफॉर्म करना चाहता हूँ। उसके बाद वो शो अपने आप में एक इंसान है, इट्स एन ऑटो मोड, आपको स्टेज पे जाना है और आप बस परफॉर्म करते हो, और उसके बाद जो होता है वो आमद है। फिर मैजिक आमद से आता है। आमद वो कुछ उसी लम्हे होता है, वो जादू है। हमारे दादा साहब कहते थे कि साहब जो स्टेज पे आप करते हो वो आपका किया हुआ नहीं, वो आमद का खेल है, वो खुदा आपको नवाजता है उस वक्त। बहुत बार हमको नहीं पता होता हम क्या बोलने वाले हैं, पर कोई बात में बात, एक लाइन एक्स्ट्रा ऐसी आ जाती है और कुछ और ही बन जाता है उसका। तो आप बस वेट करते हो कि आमद हो। मेहनत जो आप करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि आपका काम अच्छा हो जाएगा, मेहनत आप इसलिए करते हैं कि जिस दिन ऊपर वाला दे तो उसको संभालने की कुव्वत आप में हो, है ना। तो उस लम्हे का आप इंतज़ार करते हो कि इस दिन अमृत वर्षा होगी और आपका शो बन जाएगा। तो बस ये कि कोशिश करते हैं कि 100 शो हो जाएं, जो स्ट्रक्चर जो जितना हमको आता है उतना हम कर दें, है ना। क्राफ्ट हम लेके आ सकते हैं, आर्ट का तो साहब मैजिक उसी दिन होता है, स्टेज पे होता है। तो 100 बार करने के बाद हम वेट करते हैं कि कब ये हो जाएगा, जैसे अभी टेप करने वाले। पर वो है, पर कभी ये कुछ लिखा हो और बाद में रिग्रेट किया हो कि यार ये नहीं होना चाहिए था, कभी हो वो इतनी बड़ी जर्नी रही, कभी का हुआ होगा? को बहुत बार हो जाता है यार। उसमें क्या है, मतलब कि ये तो इट्स लाइक बैड डे एट ऑफिस, है ना। कुछ चीज़ें आपको लगता है कि ये ठीक लगेंगी, नहीं लगी, अपने साथ उतना भी क्या हार्श होना, है ना। नहीं, देन हाउ विल यू ग्रो भाई। गलती उसी से होती है जो काम करता है, बिना काम किए कहाँ गलती होती है ना। तो हो जाता है। हम तथास्तु, हम रिकॉर्ड कर रहे थे, हमने जो सेट बनाया गलत बन गया भाई। 550 लोग आए हुए, पिलर गिर गया यार, पिलर गिर गया, शो चालू नहीं हो रहा है। जो डिज़ाइन बना सेट का उसमें लोगों को दिख ही नहीं रहा है। टेप कर रहे हो आप, करोड़ों रुपए खर्चा हो गया, कोई बात नहीं, कुछ अलग कर रहे थे ना, हो गया ख़राब। उसमें आपने क्या कर दिया तुम लोगों ने, कितना छोटा है ये। तो ऐसे बहुत बार बोलने में भी हो जाता है, लिखने में भी हो जाता है। पर जब जो कहा उस वक्त ये सही लगा। मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतर डिसीजन लेने की कोशिश करता हूँ भाई, ठीक है। मैं कोई अवतार थोड़ी हूँ। अपनी समझ में जितना नॉलेज था उस हिसाब से जो फैसला लिया वो लिया। वो गलत हो गया, कोई बात नहीं भाई, हो गया गलत, अब क्या करें, उतना ही आता था, है ना। आगे बेटर करेंगे, उतना ही है भाई। पर कभी ऐसा भी लगा कि जैसे आप डिसाइड करते हैं या निर्णय लेते हैं अपने शो के बारे में, आपके शो में कभी सोफ़ा क्यों नहीं लगता है? ये आपने अनरिटन रूल है भाई साहब, ये क्या कारण है? सोफ़ा इन ए सेंस वीआईपी लोगों के लिए नहीं, किसी दिन लगाना भी पड़ जाएगा। बहुत रिजिड स्टैंड नहीं लेना चाहिए भाई।
ऊपर वाला देख रहा है, आप बोलो आई विल नेवर, वो भाई अगले ही दिन खो जाता है। इसीलिए मैं तो भाई, इसलिए देखना तुमने जितने बड़े लोग हैं समझदार, मुझे अभी भी रियलाइज हुए जितने बड़े लोग हैं समझदार लोग हैं वो ऐसी बातें करते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मे बी गॉड विलिंग, फलाना ढिमका। इसीलिए भाई उनको समझ में आ गया खेल भाई, जहाँ आपने बोला आई वुड नेवर, फट से 3 दिन बाद उसी कीचड़ में मिलोगे आप नहाते थे। ठीक है, तो हमारी ये कोशिश है, हमसे बहुत प्रेम करते हैं लोग। आज जो लोग यहाँ सुनने आए हैं वो सब लोग बहुत चाव से सुनने आते हैं हमको। उसके बाद एक कोई रैंडम आदमी है जिसने, ठीक है जो भी लोग हैं वो वीआईपी हैं, वो अपनी जगह पे उनकी भी बहुत अहमियत है, पर अगर आपको मेरा काम इतना पसंद था तो आप पहले टिकट खरीद लेते, है ना। आप कम है क्या तनख्वाह आपकी, टिकट ले लेते यार, है ना। ऐसा नहीं कि हम टिकट देते नहीं हैं, हम भी चाहते हैं कि हम लोगों से मिलना भी चाहते हैं, पर यह है कि आप जिन्होंने सबसे पहले टिकट खरीदी, जिन्होंने सबसे महंगी टिकट खरीदी, मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनको दोयम दर्जे का फील ना हो किसी भी लम्हे, है ना। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि भाई वो, और दूसरी जगह बहुत जगह सोफा लगाने की जगह भी नहीं होती, बहुत बार वो उनको भी नहीं चाहिए होता सोफ़ा जो आने वाले हैं। वो खुद अब तो सारे जो सीनियर वीआईपी अफसर लोग हैं वो भी थोड़े समझदार होने लगे हैं, है ना। पहले तो क्या पता ही नहीं होता था, आना भी है पता भी नहीं है, और वो ऐसे करते हैं कि जबकि उनका जो सबॉर्डिनेट है वो हमारी जान को आ गया है कि नहीं नहीं साहब आने वाले हैं, इतनी टिकट चाहिए फलाना डिमका, और वो अपने ऑफिस में बैठ के ऐसी बातें करें, बुलाते रहते हैं लोग, हमको तो जाना पड़ता है अब। ठीक है। तो बड़ा वो स्ट्रक्चरल मिसमैच भी है। अगर मान लो कि उन्होंने अपने जूनियर को बोला है कि टिकट करवा दो, तो वो बेचारा मना थोड़ी कर सकता कि नहीं करवा सकता, तो वो हमारी आर्म ट्विस्ट करेगा, परमिशन नहीं देगा, फलाना नहीं करेगा, ढिमका नहीं करेगा। तो उसमें बहुत मतलब वही बात, आई अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई आई अंडरस्टैंड देम ऑल्सो, कि कोई बात नहीं भाई, ठीक है तुमको लगता है ऐसा, पर ऐसा करने वाले हम है नहीं, है ना। और हम अपने लोगों की इज्जत करते हैं, ये बात है। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं और वाकई में आप मुझे सुनना चाहते हैं तो कहीं भी बैठो यार, क्या फ़र्क पड़ता है आपको। हम चाहते हैं कि जो भी बंदा आए वो नागरिक बन के देखे हमको। साहब तो आप बज गए, साहब 7:30 बज रहा है, क्या करोगे साहब बन के, है ना। कभी तो नौकरी से उनको भी ऑफ होना चाहिए ना, या जो भी वो करते हैं उससे ये एंजॉय, कॉमेडी का शो एंजॉय करो भाई, उसके अंदर क्या तुम अपना दिखा रहे हो। तो खैर You know, one of the things is, I think आपके मटेरियल में कई बार आता रहता है, is what you explore very interestingly is actually hierarchy, social hierarchy, क्योंकि आपने बात किया इस पर, and ये इंडिया में बहुत है। हाँ, आप अभी ये it's not only wealth, ये Yes. caste wealth वो सब तो है ही है, वो तो अलग बात है। मैं बोल रहा हूँ कि also our culture is like that, मतलब I don't know anybody who doesn't bow down to somebody in their lives, you know, I mean, my friends who live in India at least, मतलब age में there's hierarchy, we are so respectful, there is employee employer में, you know, I remember जब मैं I won't say the story, it's really embarrassing, मैं समझ गया, पर बट टेल मी दैट आई विल नोट। but you know, employee employer में है, teacher student, मतलब you know the way, actually this story, small story, my first day in Los Angeles, I was in college and the teacher came and उसका कुर्सी नहीं था वहाँ पे, तो I got up and I gave the chair to the professor, professor साहब आ गए, कुर्सी नहीं, my first day in college, my first, and पूरा class hated me, यार how can you're sucking up to the professor, professor didn't like me, I'm fit enough to get my own chair, who are you to get the chair for me? So मतलब it was very, for me, you know, our training is what, teacher is God, when you know. Yeah, and also we this is very interesting story, Anant, and something which is very inherent we learned from it's about culture. you today, that you are a teacher's pet. इनको लगा जो यहाँ इंडिया में चला रहे सर चौक, सर डस्टर, वो जरा एलए में भी निपटा दे तो पहले दिन ही इंप्रेशन बन जाएगा। हाँ, yes, but you're right. Sorry, jokes apart. Yes. हाँ. But I'm saying this hierarchy is very much part of our play, and obviously that's something which when you travel abroad you see that's not there. There is all flat. Everything is flat. Everybody is the same. You will not know somebody respects you until he tells you I respect you. जी. You know, यहाँ पे आपको respect करते हैं तो आपको एक पाँव छूने लग जाएंगे. हाँ. How much of this hierarchy do you think is changing, and how much should change? How much is changing? It will not change. हमारे कल्चर का पार्ट है वो। जैसे हम हाथ से खाना खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, वो लोग ब्रेड खाते हैं, वैसे हमारे कल्चरल इथॉस है ये हमारा, ये चेंज नहीं होगा। हमको बड़ों को जो ग्रैटिट्यूड हमको जो फील होता है उस चीज़ का, वो हायरार्की आप चैलेंज कर सकते हो,
आप इंडिविजुअली उसको डॉज कर सकते हो। आपको लग रहा है सोसाइटी में चेंज आ जाएगा, वो तो नहीं आएगा भाई, ठीक है, वो वैसे ही रहने वाला है। और वो हमारे कल्चर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। उसकी वजह से ही वो रहता है वहाँ पे। गुरु की बड़ा सम्मान है यहाँ पे, है ना। वो तो वो सब, हम तो क्योंकि म्यूजिकल फैमिली से आते हैं तो सब उस्ताद की बड़ी इज्जत है। हमने आप लोग कान पकड़ते हैं जब किसी का नाम लेते हैं। दो बार भाई हमने दो चीज़ें हैं, मैं मतलब थोड़ा सा ऐसा आपको मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा ख़राब लगेगा आपको सुनने में। उगालदान पीकदान दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। हमने उस्तादों के उगालदान पीकदान धोए हैं, क्योंकि वो आपको सिखा रहे हैं। क्योंकि वो जो आप सिखा रहे हैं वो आपको किताब में नहीं मिलेगा, इंटरनेट में नहीं मिलेगा, वो उस्ताद ही सिखा सकता है आपको। सीने ब सीना सीखना, उस आदमी की जो उसने जो अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो नॉलेज गैदर किया है वो आपको दे रहे वाले हैं। तो उगालदान होता है साहब, पीकदान होता है जिसके अंदर वो अपना पान पीकेंगे। उगालदान इसमें जनरली थूक देते हैं, ठीक है ना। और उस्तादों को साथ में लेके चलना पड़ता है साहब उसके अंदर। आप अगर शागिर्द हैं तो हो सकता है आपको धुना भी पड़ जाए। तो मैं तो भाई इसीलिए मैं बहुत हायरार्की को चैलेंज नहीं कर पाऊंगा, पर मैं ये कहता हूँ कि But your material challenges. In fact, yes, a lot of your so comics these are two material- different things. These are two different things. I'll clarify the other one, which is कौन तय करेगा कि मुझे क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना है। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज डिफरेंट, पर हायरार्की की जो आप जो बात करें वो है हेजिमनी की बात है। वो कि कोई और नहीं तय करेगा कि मुझे क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। कोई और नहीं बताएगा कि मेरा कितना बनता है, वो मैं और मेरी मेहनत डिसाइड करेगा कि मेरा कितना बनता है। इसकी एक छोटी सी कहानी है। हमारी एक दोस्त है कनीज़, वो अब इंडिया में पहले कॉमेडी करती थी, अब न्यूयॉर्क रहती हैं वो। उनके साथ में न्यूयॉर्क में वो रहती हैं, तो हम अब जो लोकल हमारे वही दोस्त हैं तो उनके साथ हम न्यूयॉर्क लाइब्रेरी गए। इनहेरेंटली ऐसा हो रहा था कि वो बहुत कमरे खुले होते हैं, बहुत कमरे बंद होते हैं। तो मैं बार बार उन कमरों की तरफ जा रहा था जो बंद थे, जिनमें बैरिकेटिंग लगी थी, जो ऐसे। तो उसने मुझे बोला कि भाई जाकिर इधर आओ यार, वहाँ क्यों जा रहे हो, इधर वहाँ क्यों जा रहे हो। तो मैं 3 फ्लोर तक ये लगातार होता रहा। तो उसने कहा बट इज़ दिस योर लाइफ। मैंने बोला मतलब कह रहे यू हैव दिस टेंडेंसी ऑफ ट्राइंग टू गो इनटू द डोर्स व्हिच आर क्लोज्ड फॉर यू। तो ये मेरे जीवन की यात्रा का हिस्सा है साहब, कि मैं तय करूँगा कि कौन सा दरवाज़ा बंद है कौन सा नहीं। आप बंद नहीं कर सकते मेरे लिए। आपका दरवाजे पे मैं खड़ा रहूँगा, मैं खटखटाता रहूँगा, मैं तोड़ूंगा उसको, पर मैं तो दरवाज़ा खोल के ही मानूंगा, ठीक है। अगर मैं सेटल होता अपनी लाइफ में तो फिर मैं रिपीट करूँगा, मैं इंदौर की किसी स्कूल में म्यूज़िक टीचर होता, फिर मैं आपके साथ नहीं बैठा होता आज। तो वो चैलेंज और वो हर इंसान, हर इंडिविजुअल का अधिकार है अपने हिस्से लिए बेहतर मांगना, है ना। वो मेरे और मेरे खुदा के बीच का रिश्ता है कि मेरा क्या बनता है। उसके अलावा किसी इंसान की हैसियत नहीं कि मुझे रोक दे कि मेरा कितना बनता है। पर जाकिर में एक जो निचले घर से लोग आते हैं, कितना कन्विक्शन रहता है उनमें कि ये ऊंचाई पार कर लेंगे। पहले बात तो मैं कहूँ कि चंद भारतीयों में से है जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है, क्योंकि जो आपने किया है कमाल ही किया है। पर एक लड़का, कितनी आपको कन्विक्शन थी कि मैं ये भाई साहब जैसे आपने विश्वास होगा कि मेरा जब भी आएगा मैं फोड़ दूंगा, तो इतना कन्विक्शन में कहाँ से आया ये आप पे? यार वो बाय चांस हो गया वो मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे वालिद साहब के बड़े ख्वाब थे कि मेरा नाम हो सितार में, म्यूज़िक में। तो वो जो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे थे वो किसी और डायरेक्शन के लिए दे रहे थे, ठीक है। और ये अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे हैं घर में तो साहब उनको बिल्कुल एकदम हवा भर के रखो, उनके अंदर स्ट्रिक्ट रहो पर उनमें हवा भरो। हमारे दादा ने कभी बड़ी उम्मीद थी हमसे, उन्होंने उनको गोद में लिया और कहा कि ये है लड़का, ठीक है ना। हाँ, वालिद साहब हमको लगातार कहते रहे कि तुम बहुत बड़े आदमी, तुमको बहुत बड़ा आदमी बनना है, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जैसे तुम बड़े आदमी हो। इसलिए भी हमारे पिछले 10 सालों में कोई कंट्रोवर्सी जो है पॉपुलैरिटी रिलेटेड की दिमाग सनक गया इनका, वो सब नहीं हुई, क्योंकि हमारी तैयारी बहुत थी इस बारे में कि कल को जिस दिन नाम हो जाएगा तो कैसे रहना है। एक डेकोरम आपका होता है, आप कैसे बिहेव करते हैं। ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ वेरी फैमिली ऑफ पैसेज नहीं थे पर एक्सेस था कि आप अपने दादा के साथ घूम रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं। ट्रैवल आपने किया है पर बहुत लो क्वालिटी ट्रैवल है आपका। आपको एयरपोर्ट तो नहीं पता पर बस अड्डे सारे मालूम है, आपको रेलवे स्टेशन पता है, आपको जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करना आता है, कैसे सीट मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी, वो पूरा आपको पूरा हैंडबुक है आपके हाथ में, है ना। अब तो पानी वानी भी आपको मिनरल वाटर इतना अवेलेबल रहता है रेडी। जब हम छोटे थे तब तो उतना भी नहीं था। तो आपको ये मालूम है, जैसे कि एक चीज़ हमारे पापा ने हमको बोली थी जो कितनी कमाल की, वो कुछ सलाहें टाइम स्पेसिफिक भी होती। उन्होंने उनको कहा था कि पीने का पानी और बैठने की जगह देखना मत कभी।
क्योंकि बहुत इंटीरियर्स में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो हो सकता है मटके में कचरा है, फालतू झांका ताकी करी तो गए फिर प्यासे मर जाओगे, है ना, है ना। अब तो खैर अब तो भाई वो पानी पी लेंगे जॉइंटिस ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आरो ये सब कल्चर नहीं था ना तब जब बड़े हो रहे थे, जिस स्लैब में हम थे। अब जैसे बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं, पहले तो हम खेलते थे पाइप से पी लेते थे पानी। साहब आपका इकोनॉमिकल सोशल स्लैब चेंज हो गया है। जो बच्चे अभी उस ग्राउंड में खेल रहे हैं वो पी रहे हैं पाइप से पानी। आपका समय चेंज हुआ है, समय नहीं चेंज हुआ है। तो वो वाली बात है। तो वो जो यकीन है वो मेरे ख्याल से, क्योंकि वो म्यूज़िक की ट्रेनिंग के लिए आ रहा था तो वहाँ से भाई आ गया, और फिर उसके बाद हम भी थोड़ा हमको हाइप करने वाले लोग मिल गए और कुछ नहीं। I think let's get into a rapid fire. जी Short answers, and then we'll take audience questions. जी, So, Zakir, have fun with it. It's got to do that. आई विल ट्राई। How many? It comes easier to you. How many flights have you missed this year? I think on the US trip I missed around 14 flights. हाँ तो उसमें क्या है? इसमें पासपोर्ट कितने बार है? पासपोर्ट मैं 3 बार अपना भूल चुका हूँ। मैं कैंसल्ड पासपोर्ट पे मैंने 3 कंट्री ट्रैवल की है। या अब मेरे को ADHD है बचपन से। हाँ तो बहुत नॉर्मल है मेरा लेट हो। आज तो मतलब मैंने आज का टाइम जो अपना था 6 बजे का आने का, मैंने अपने आप को बोला है कि मुझे 4:30 बजे पहुंचना है, तो मैं 6 बजे पहुंचा। इट इज मिरेकल दैट आई एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब जैसे मुझसे जब गलती होती है ना, लोग मुझे बहुत, कई बार ऐसा होता है लोग मुझे ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कर दिया तुमने फलाना ढिमका ऐसा वो सब। उनको लगता है कि मुझे सबक सिखा देंगे वो। भाई तुमको लग रहा है ट्रॉमा है, मेरा मंडे है ये। जल्दी बोल, आगे मुझे पनवेल निकलने का है। सलाह मत दे, मैं कल भी लेट ही होने वाला हूँ मैं, ठीक है। So I miss a lot of flight, but I am very hopeful. I go to airport despite missing the flight. और कुछ ना कुछ मेरा ये, मैं इस बिलीव पे चलता हूँ कि हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे भाई फॉरेन अगर ट्रैवल करो, सुनो मैं ट्रिक्स ही देता हूँ लाइफ में, कहना है Please, yeah. फॉरेन अगर ट्रैवल कर रहे हो, अगर तुम्हारी फ्लाइट मिस हो गई है, काउंटर मत छोड़ना। काउंटर छोड़ना, मैम प्लीज कुछ कर दो, प्लीज 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 करते रहो काउंटर। जब तक तुम काउंटर पे हो तो वहाँ पे वो भगाते नहीं है। हमारे यहाँ पे नहीं, प्लीज सर उधर जाके बात करिए अपने, नहीं वहीं रहो कि प्लीज कर दो, प्लीज प्लीज मैडम प्लीज कर दो। काउंटर छोड़ दिया तो फिर गए, फिर खेल खत्म है तुम्हारा, ठीक है। काउंटर पे ही टिके रहना है अपने को। हाँ ये तो I mean this is I don't think it's a rule that will work for everybody. I think you've got a certain charm. नो that's working. they don't know me. भाई अमेरिका में कौन जान रहा है हमको? नहीं जान रहा नहीं, आपका एक चार्म भी है वहाँ पे कि आप बैठे प्लीज प्लीज बोल के। मैं अगर ट्राई करता तो मुझे for no reason they'll take me off the plane also. So, Anant, I don't want to make this joke, but why would you take a plane? You can take a private jet. I will let this Galatfahmi be in your mind. I'm happy with it. Okay. The one reason you think Indore is India's cleanest city. रीजन क्या भाई? स्टार्ट है, जाके देखो। But why? हर साल अवार्ड मिलता है। What is it about Indore and Indore people that make it the cleanest city? ये वो आई थिंक वो एक बार वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हम लोग की थोड़ी है वहाँ पे। Why is it that why is it Mumbai isn't the cleanest city then? यार बहुत उसका डिज़ाइन और उसका जोग्राफी और वो सब थोड़ा सा भाई डिफ़िकल्ट है वो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग भी, इन्फ्लक्स भी बहुत हैवी है, है ना। तो उसकी वजह से भी वो पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि इंटेंट नहीं होगा लोगों का, पर वो इतना ज़्यादा लोग आना जाना करते हैं कि थोड़ा मुश्किल है। जैसे न्यूयॉर्क सिटी में, मैं तो न्यूयॉर्क के एग्जांपल देता हूँ भाई। मैं तो भाई मेडिसन स्क्वायर गार्डन ये सब बातें हैं मेरे पास, तो मैं तो अमेरिका के एग्जांपल्स जैसे उनके नगर निगम ने भी गिव अप कर दिया है कि भाई ये साफ वाफ नहीं हो पाएगा, ये यही है जो है ना। तो मतलब वहाँ पे अगर ये चल रहा है तो ये भी ठीक ही है, साफ ही रहता है, कर रहे हैं बेचारे लोग कोशिश। Okay. The last romantic encounter or interaction that you used in your show for material. I don't use my personal life's romantic encounters. You talk about relationships and dating and all so much in your shows, no? तो ये मैं पब्लिकली बोल दूं ताकि कोई मुझसे बात ना करे, है ना। किसी बातें करे, अपना नुकसान थोड़ी ना, तुम्हारे एक सवाल के चक्कर में अपना लाइफ का खराब कर लूं मैं, ताकि लोग बोले यार इनसे बात करी तो शो में ही आ जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, ये सब के जवाब दूंगा मैं। Okay, the one overly exaggerated story that you have used in your show which led to an angry phone call from someone. That has not happened. Also like you know, हमको अपने बारे में बहुत एग्जैजरेटेड स्टोरी हमने सुनी है, वो पर ओवर द ईयर्स हो जाता है, वो आपका नाम भी होता है तो फिर वो फोकलोर्स हो जाती हैं। हाँ।
आपने बहुत बेसिक सी हरकत करी है। जब आपका नाम हो जाता है ना तो लोग आपसे मिलते नहीं हैं, वो आपसे मिलने का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं पूरे टाइम, है ना। लोग पूरे टाइम ऐसे देख रहे होते हैं आपको कि अच्छा, आपने अगर मान लीजिए ऐसे करके ग्लास रख दिया तो वो लोग बाहर जाके ऐसी कहानी सुनाते हैं। वो क्या करता है, वो राइट साइड में ही रखता है ग्लास। सुना होगा ना बहुत सेलिब्रिटीज के बारे में, वो 2 सिगरेट पीता है एक साथ, वो भाई उस दिन पी थी उसने तो मुझसे एक ही बार मिले हो, तो वो वाला है। तो ऐसे उतना तो एग्जैजरेट हम करते नहीं हैं, हम सच सा सुनाते हैं सब कुछ। Okay. The one life lesson you have learned from your time in Indore. एक मैकेनिक थे, लाला भाई नाम था उनका, हमारे कॉलेज में तो हमारे पॉपुलर थे हम कॉलेज में। तो उन्होंने हमको एक बात कही थी, इंदौरी, खालिस इंदौरी लैंग्वेज में उन्होंने कहा था हमको कि देख रहे भाई जाकिर, इंसान का जब नाम हो जाए ना तो स्पिरिट स्लो कर देनी चाहिए तो हम उस बात का ध्यान रखते हैं कि जब आप पॉपुलर हो तो थोड़ा सा आपको हाथ खींच के चलना चाहिए। Okay. Okay. The one life lesson you learned from your time in Delhi. Time in Delhi, I think what I learned a lot in Delhi, so I'm just trying to think कि Yeah. exactly क्या चीज़ है जो हमको First thing that comes to your mind as a lesson you learned from that time, because you had 2 years where you didn't have a job and you told 3 years. 3 years and you told your parents that you had a job Yes, sir. and you were and you had a friend who was supporting you through. Yeah. It's now it feels very surreal. I think the reason why वो बहुत सैड लगती है सुनने में स्टोरी, पर हमारे उतने दिन सैड नहीं थे क्योंकि हम भूखे रहते थे यार। हम एक मील खा रहे हैं, कई बार उसके भी पैसे नहीं हैं, और 2 लड़के दिल्ली के कमरे में पड़े हैं। पर उसमें मुझे जो समझ आया बात कि हताशा क्यों नहीं होती है जब आपको उम्मीद ना हो। नाउम्मीदी से बुरा कुछ नहीं है दुनिया में, कोई दुनिया का गम जो है नाउम्मीदी से बड़ा नहीं हो सकता। यू फील हेल्पलेस व्हेन यू हैव नो होप। तो आई थिंक क्योंकि हम होपफुल थे कि कुछ हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा, 3 महीने बाद कुछ हो जाएगा, अभी हमारे तो पैसे आने वाले हैं, उस चक्कर में हमारे काफ़ी 3 साल कट गए, ठीक है। बट आई थिंक what I'm actually out of things what I have actually learned. I think someone told me about comedy that you know there are people who are very good but they don't continue. रजनीश कपूर उनका नाम था। जब मैंने पहला ओपन माइक किया तो मैंने उनको मैसेज लिखा, सर थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो, लेटिंग मी परफॉर्म। तो उन्होंने बाद में उन्होंने रिप्लाई किया मुझे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं कॉमेडी में, इंग्लिश में लिखा था ऑफकोर्स, मैं काय को ग्रामर गलत करके बताऊँ, ठीक है कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो अपना काम करते हैं, कुछ लोग जो है वो अच्छे नहीं होते पर वो प्रैक्टिस करते हैं और वो अच्छे हो जाते हैं। पर कोई तुम्हारी बात को सुने, हंसे, अपने दिल में उतारे और अपने दोस्तों को सुनाए, इससे ज़्यादा मैजिकल दुनिया में और कुछ नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो, पर तुम आए उसके लिए शुक्रिया। मैंने उनको उस टेक्स्ट पे जवाब नहीं दिया। मैं अगले दिन उनको दोबारा मिला, मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा हूँ जो शायद दोबारा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता कि मैं ख़राब हूँ जो बेहतर हो जाएगा, पर आई डोंट नो विच वन आई एम, बट आई एम डेफिनेटली द वन हु इज़ हियर टू स्टे, ठीक है। तो ये मैंने उनको कहा तो वो एक सलाह मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरे ख्याल से। Now you're saying that, but do you recognize that in this world of Instagram Reels and shelf life of an artist is under pressure? I mean, not you or your not comics, not artists, but just generally everybody who's famous, in any field, that fame is generally getting shorter, the shelf life, because there's just so much of media, so much of content, so many people are coming going. हाँ, तो क्योंकि आप अगर अपना लाइफ का कंटेंट कंजम्पशन आप देखें तो जब आप टेलीविज़न के ज़माने में देखते थे तो आप वीकेंड पे 2 फिल्में देखते थे फॉर एग्जांपल, और 2 घंटे का टीवी तो 6 घंटे ये, ठीक है, और बाकी 5 दिन का 2 घंटा 10 घंटा, तो आपका हफ्ते का 16 घंटा ही हुआ ये, है ना। 4 हफ्ते भी आप मान लेंगे तो आप 50-55 घंटे पे हैं। आजकल लोगों का 11-11, 12-12 घंटे का वॉच टाइम है पर डे का। तो जितना आप महीने में टीवी देखते थे, कंटेंट कंज्यूम करते थे, वो तो आप हफ्ते में कर जाते हो, तो 4 टाइम्स भी तो हो गया भाई। करेक्ट। तो उसके अंदर तो ये होगा ही कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे और बहुत जल्दी जल्दी वो चेंज होगा, पर दीज आर द रियलिटीज़ ऑफ आर टाइम्स, ठीक है। अगर आप आर्टिस्ट, तो मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, मैं रिपीट करूँगा, इन्फ्लुएंसर्स मर जाएंगे, आर्टिस्ट रहेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ इन द बिजनेस ऑफ बिकमिंग पॉपुलर, मेक श्योर दैट यू हैव एन आर्ट, मेक श्योर दैट यू आर सेइंग समथिंग न्यू, यू हैव आपकी हवा का रुख होना चाहिए, है ना। Right. One takeaway you hope your audiences got from the following shows, Tathastu. मेरे ख्याल से तथास्तु में जो मेरा अपना पर्सनल मानना है वो ये है कि मैं बाहर जब जाता हूँ
और मैं जब उनके फैमिली स्ट्रक्चर्स देखता हूँ तो मुझे इस बात की खलिश रहती है, मैं उनसे कभी कहूँगा नहीं ये बात, कि उनको पता ही नहीं है कि नाना नानी का प्रेम कैसा होता है ना। ददियाल और ननिहाल का जो सुख हमें प्राप्त है वो बहुत सुख है। हमारे पिछली प्राइवेटाइजेशन के बाद जिस तरह के परिवार स्ट्रक्चर हमारा बना, हम लोग सब बहुत न्यूक्लियर फैमिली के फॉर्मेट में गए, पर हमारा इथॉस नहीं है न्यूक्लियर फैमिली का। ताऊजी हों आपके, चाचा हों, मामा हों, भाभी हों, घर में इतना सुंदर परिवार होता है। मैं कहता हूँ कि आप नहीं रहते हो उनके साथ, पर रिश्तों की वैल्यू, अहमियत जो है वो समझें। और दूसरा, मैं इंतज़ार करता रह गया अपने दादा को कि किसी दिन मैं उनको बताऊंगा कि आपसे बहुत सीखा है मैंने। मैं कह नहीं पाया उनको, तो मैं तथास्तु से लोगों को ये कहूँगा कि जिससे जो मानते हो, जिसको जो कहना है वो अभी कह दो। जीवन बहुत लंबा है, मरने के बाद सुनते नहीं हैं लोग, पहले कह देंगे तो बेहतर रहेगा। Okay. One takeaway from चाचा विधायक है हमारे। फेक इट टिल यू मेक इट। Takeaway from मनपसंद। टेक अवे फ्रॉम मनपसंद। मनपसंद इज लाइक कि अगर आपके ज़िंदगी में दोस्ती ना मुझे मैजिकल लगती है। दोस्ती मुझे ऐसा लगता है जैसे फॉर एग्जांपल दोस्ती में जो भी आप करते हैं उसमें 100% फाइनेंशियल लॉस है ना। मैं बताऊं आपको, हैप्पी रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स, कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ योर सिबलिंग्स एंड अ गुड हैप्पी फ्रेंड सर्कल इज ग्रेट फॉर योर मेंटल हेल्थ। सच बता रहा हूँ, ईमानदारी की बात है। आपके दोस्त हो, चाहे वो आपसे फालतू चीज़ें कराते हो, यार चल रहे परसों की ट्रिप है, खड़ा हो जा, ज़रूरत है उसकी, आपका दिमाग ठिकाने पे रहता है। कोई है जो गाली देके भी बात करे तो चलता है। उस्ताद आमिर खान साहब का एक किस्सा है कि उनसे लोग पूछते हैं आपका इतना नाम है, कलकत्ता आप रहते हैं, दुनिया आपको पसंद करती है, वो फलाने का। तो उनका इंदौर आओ कभी, तुमको बताएंगे। तो बम्बई बाजार जिस मोहल्ले में उस्ताद आमिर खान साहब रहते थे, वहाँ पे कोई निकले तो अबे आमिर कब आया, तो उन्होंने कहा कि ये सुनने आता हूँ मैं, है ना। कि उस्ताद 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 तो बहुत लोग करते हैं, ये इस ज़बान में जो अपने लोग बात करेंगे ना आपसे, तो वो है। तो मनपसंद से मेरा वो है कि कीप योर फ्रेंड्स एक्सट्रीमली क्लोज टू यू। Wonderful, wonderful. One lesson you've learned from आपके अपना जाकिर, the TV show. I think I'm extremely proud of that show. And मुझसे वो शो बंद हो गया 10 एपिसोड में, पर मुझसे अगर 2010 में जब मैं इंदौर में, जब पैसे ख़त्म होने के बाद जब मैं इंदौर में जाता था कुछ दिन, घर वाले खाना तो खिला ही देते ना, ठीक है। तो दिल्ली में पैसे एकदम ही खत्म हो गए, उसके भी खत्म, विश्वास के भी खत्म, मेरे खत्म, तो मैं इंदौर चले जाता था। आखिरी 500 रुपये का वो था कैप कि 500 रुपये बच्चे इंदौर चले जाओ। मैं आज वहाँ पे जब दोपहर में टीवी पे देख के खाना खा रहा था और कोई मुझे दरवाज़ा खटखटा के मुझसे कहता कि यार तुम्हारा एक शो आएगा नेशनल टेलीविजन पे जो 10 एपिसोड में बंद हो जाएगा, चलेगा तुमको? मैं बोलता झूठ बोल रहा है। उस लड़के के लिए बहुत बड़ा ख्वाब है, बहुत बड़ी चीज़ हुई है। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दैट शो। आई थिंक आई लर्न व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट शो इज ऑल्सो that it might have worked, it might not have worked, but my attempt was very pure and I'm proud of it. Wonderful. Small game, unpack the popularity of the following contemporaries. जी, Kunal Kamra. I think rebellious, Okay. Tanmay Bhatt. visionary. Veer Das. I think he's pioneer. उन्होंने बहुत मेहनत करी है। हम जब बाहर जाते हैं, हम किसी क्लब में जब एंट्री चाहिए होती है तो हम बोलते हैं कि हम वीर दास को जानते हैं। एक्चुअली हाँ भाई, उनका कॉमेडी सेलर वगैरह में उनको जानते हैं लोग यार। Okay. उन्होंने बहुत मेहनत करी है उस काम में। Okay. हाँ। Samay Raina. आई थिंक ऑडेशियस। ऑडेशियस बोलते हैं? Audacious. Audacious Yeah, बोला yeah, क्या? sorry. गलत बोल दिया No, क्या? no, sir. अच्छा वो मैंने अपना बैकग्राउंड पहले ही बना लिया था। ऑडेशियस। मेरा ears are blocked, I'm not able to hear properly. Sorry. या मैंने तो सही ही बोला था भाई। Bassi. He's one of my favorite storytellers of this country. Okay. Small game, another game, rapid fire type of game. I'll just hear it somewhere. Last game, then question. ना अरे मैं तो भाई यही काम करता हूँ, बैठा हूँ मैं तो। One thing that has changed and one thing that hasn't changed in Indian society with regards adult relationships. मतलब कि मैं थोड़ा देखियो आप, मैं वैसे बताऊँ, मैं
में हर इंसान हिपोक्रेट होता है अपने तरीके से। आप कई कई आपकी पोजीशंस होती हैं बहुत ऑर्थोडॉक्स होती हैं, कई आपकी पोजीशंस होती हैं कि बहुत लिबरल होती हैं, है ना। आप उसी में ऑसोलेट करते हो। कोई किसी की परमानेंट पोजीशन नहीं है किसी की भी दुनिया में कि ये सब ऑर्थोडॉक्स ही हैं और ये लिबरल ही हैं। वो सब दोनों चीज़ें आप बहुत चीज़ों में आप अपनी लाइफ में कैसे हो, मानते कुछ भी हो। तो रिलेशनशिप ऐसा है कि आदमी है और औरत है और वही डिसाइड करेंगे कि उसका क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले वाला बेटर था या अभी वाला ख़राब है। मतलब मोहब्बत करना अब ज़्यादा कसौटी पे खरा उतरने जैसा है ना। पहले तो साहब आपको किसी 2 बार देखा घर से भाग गए, ये क्या है भाई। अब तो भाई ऑल बॉक्सेस हैज़ टू बी चेक्ड, तभी बात बनेगी भाई। तो ये तो भाई सलाम है जिन लोगों की शादी हो पा रही है। Okay, one thing that has changed, one thing that hasn't changed with parents. आई थिंक यार उन लोग एक तो चेंज इज दैट कि आजकल के पेरेंट्स थोड़े से जो हैं वो सॉफ्ट हैं बहुत, ठीक है ना। वो एक चीज़ मुझे लगती है कि भाई थोड़ा 2-4 लपाड़े मार सकते हो तुम है ना। हम लोग क्योंकि बहुत पिटे हुए ना, तो हमको लगता है कि अपने बच्चों को नहीं मारोगे। नहीं मार दो, तुम्हारा बच्चा बहुत घटिया हरकतें कर रहा है। तो वो एक चीज़ चेंज हो गई है ना। आई थिंक जो चीज़ चेंज नहीं हुई है वो है प्रेम। जो चीज़ चेंज नहीं हुई है वो है कि कॉलेज की फीस अभी भी भरवा रहे हैं, करेक्ट है ना। आप ब्रिंगिंग गोरे बच्चों वाली कर रहे हैं और फिर भी पैसे दे रहे हैं। या तो बनाओ उनको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं तो उसको भाई जाके बर्तन दो कहीं पे, है ना। हाँ और क्या। One thing that has changed, one thing that hasn't changed with Indian bosses. इंडियन बॉसेस के बारे में जो एक चीज़ चेंज हुई है कि उन पे बहुत प्रेशर है कि वो कूल बने और सबसे जेल करें, ठीक है। और एक चीज़ जो चेंज नहीं हुई है वो है रैंडम एम्प्लॉय से रैंडम सवाल पूछना। 17 को क्या दिन है? अरे भाई खुद देख ले भाई। क्या फालतू सवाल से इंगेज कर रहा है। One thing that hasn't changed is with India's relationship with money. भाई जेब में है तो आपकी इज्जत है, वरना नहीं है ना। वो एक बात है। और दूसरा कैश जो है लोग थोड़ा सा जीपे वगैरह जो है उसमें जीपे में वो फील नहीं है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑनलाइन ट्रांसफ़र में वो फील नहीं है जो नोट हाथ में आता था ना कि किसी ने आपको 500 रुपये आपको किसी ने जीपे कर दिए, कुछ मज़ा नहीं है उसमें। 500 रुपये किसी ने दे दिया आपको लगता है भाई मज़े आ गए यार। सारी स्टोरी, मेरे ना कॉलेज में किसी पे उधार बनते थे मेरे, ठीक है, 1500 रुपये। और तब बहुत बड़े लगते थे 1500 रुपये। तो मैं 2 साल पहले अपने कॉलेज के सामने से गुजर रहा था, तो मेरे दोस्त बाइक पे, मतलब ना मास्टर्स ला के, कोविड टाइम में बहुत बाइक पे घूमा मैं भाई, इंदौर में भी, ठीक है। तो मैंने बोला उधर कॉलेज की तरफ से ले, तो अगर वो मिलेगा तो उससे अपने पैसे लूँगा यार। मैं 1500 रुपये मेरे साला 2-3 काम निपट जाएंगे मेरे। क्योंकि ये लाइन मेरे दिमाग में 2006 से है कि यार उससे पैसे ले लेता हूँ, मेरे काम निपट जाएंगे, ठीक है। तो मैंने उसको 2023 में बोल दिया, मैंने उधर से ले लिया यार 1500 रुपये मेरे यहाँ, उसके ऊपर मेरे 2-3 काम निपट जाएंगे। उसने ब्रेक लगा दी, कह रहे तेरे कौन से काम है जो 1500 रुपये में। मैं कहा ओ चलो कोई नहीं। या Okay, wonderful. Thank you for playing. I know it was tough questions. We're going to open up to the audience. There's a lot of energy in the room. Yes, please. Just give a short introduction to yourself and try to keep the questions short, please. Yeah, My only my request. name is Vishal Mehta. Would you like if somebody calls you Zakir the therapist, then Zakir the comedian? भाई आपकी मर्जी, जो आपको बुलाना है बुलाओ। मैं थोड़ी Because when that tag comes along, people think therapists are boring, but actually you are very good. भाई मैं कोई प्रोफेशनल You'll feel थेरेपिस्ट तो हूँ नहीं। insecure, your crowd won't come into your shows. भाई Therapists are boring, so if that tag comes along with that. नहीं, इतने लोग थेरेपी गए नहीं, उनको पता चले कि थेरेपी कैसी है। तो ऐसे अब वो बहुत प्रेम में बोलते हैं लोग, मतलब वो बोरिंग उससे नहीं बोलते हैं, वो बहुत प्रेम में बोलते हैं लोग। पर मुझे ऐसा लगता है कि थेरेपी अपने आप में एक जॉनर है और मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत सीरियस है। जो लोग करते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं, वही वाली बात है कि सब लोग अगर नहीं जाएंगे तो वो लोग नहीं जाएंगे जिनको जाना चाहिए। इसलिए हमेशा सब लोगों को थेरेपी जाना चाहिए। ये मुझे काफी we keep hearing this. You are always thought. I think the audience thinks of you as the बड़ा भाई. ये जाकिर बड़े भाई है. He always gives some advice, something he's saying which is helping me. Something that's one thing that always comes across. भाई क्योंकि मैं अपने परिवार का, अपने पीयर्स का, अपने दोस्तों का
अपने भाइयों का वास्को डिगामा हूँ। मैं करके आता हूँ कुछ और फिर मैं बताता हूँ ऐसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, क्योंकि मैं वही कर रहा था तो फिर मैं वही चीज़ अपने काम में डाला। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी दिस, आई एम दिस। सो इसीलिए वो मेरे ख्याल से इसीलिए वो चीज़ भी ट्रांसलेट होती है। हाँ। Yes. Hi, Zakir. I'm Nishant Tiwari. Hello, Nishant. I want to know how cautious are you when you assess your own success? मतलब क्या आप वो नसीब जो एक फैक्टर होता है, क्या वो आपको अपनी उपलब्धियों पे उतना हक जमाने देता है, और else make you सतर्क a bit? And also, when is the next फर्जी मुशायरा coming up? शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जब आप उसको अधिकार जो है ना वो आता है तब जब आपने कोई चीज़ खरीदी हो, ठीक है। कमाई हुई चीज़ों को अधिकार के तहत नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो उसके अंदर दो हिस्से हैं, एक हमारी कमाई है जो हमने कमाया है, और एक जो हमको मिला है। हमको कई बार ऐसा लगता है कि जितना हमको मिला उतना हम डिज़र्व तो नहीं करते, पर कई बार क्या होता है कि आपकी जनरेशन्स में कुछ चीज़ें रुकी होती हैं। कितने सारे लोगों ने कितना कुछ अच्छा अच्छा किया होगा जो उनको उस वक्त खुदा ने नहीं दिया, है ना, वो हमारे हिस्से आता है। तो बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में है भी नहीं, है ना। कोक स्टूडियो का एक गाना हमको बड़ा पसंद है, और बड़ी अच्छी नज़्म है वो, कि ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तलक बनी हुई है। साहब तो आफ्टर अ पॉइंट आपको समझ में आता है कि इतना तो आपके हाथ में है भी नहीं, है ना। ये बहुत ग्रेटिट्यूड की बात है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो जितना ज़्यादा आप उसको, वो आपको हम्बल ही करती है वो चीज़, तो हक कैसे जताएंगे उसके ऊपर, है ना। मान के ही चलते हैं कि ये। और दूसरा, अपने काम को लेके आप बहुत पर्टिकुलर रहते हो। आज प्यार कर रहे हैं तो भी आप कर रहे हो, कल नहीं कर रहे थे तो भी आप कर रहे थे, कल नहीं करेंगे तो भी मैं यही करूँगा। तो वो दोनों चीज़ें मिला के हम ऐसे बीच का बैलेंस बना के चलते हैं भाई। Yes, go ahead. Hi, I'm Riddhi Agarwal. हेलो रिद्धि। So I wanted to ask you that kabhi bhi in your entire career, have you ever said no to any opportunity that came across? कोई भी opportunity जो आपके द्वार पे खटखटाई और आपने ना कहा? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? अब मेरे ख्याल से किसी का भी नाम लेके रुसवाई करने का क्या मतलब, है ना। जो बात नहीं बनी उसको क्या मेंशन करना, पहली बात तो ये। पर बहुत बहुत चीज़ों में, बहुत तरह की चीज़ों में ना करना पड़ता है आपको। और जो पूछ रहे हैं वो भी ऐसा नहीं कि आपके बारे में नहीं है, बहुत वही मैं बोल रहा था शुरू में, जो बोला आपके बारे में नहीं है, वो उनका कुछ काम है, उनको कुछ लगता है जिसके अंदर आप उन्हें काम आ सकते हो। आपने पूछा, आपके जीवन की गति है, आपका अपना एक पेस है, आपका अपना पाथ है, और एक आदमी का दूसरे का पाथ है। उसको लगता है कि शायद आप और वो एक साथ चलेंगे तो फ़ायदा होगा, आपको नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, मतलब वरना अपॉर्चुनिटी तो आती रहती है, उसमें क्या है। मतलब रोज़ ही 30 फ़ोन आते हैं जिसमें से हम 4 ही काम कर पाएंगे। हमारा जो % ऑफ क्वेरीज विच कम टू अस, उसमें से हम 3% ही हम केटर कर पाते हैं, 97% क्वेरीज कहीं और जाती है। तो वो इतना ज़्यादा उसकी तादाद है कि उसके बारे में क्या ही बात करें। जी। Next, can I get a show of hands just so I know how many questions we can pace accordingly? Yes. Yeah, go ahead, please. हाय साकिर भाई, सौरभ दिस साइड। Hi, सच सौरभ। बोलूँ तो ये मेरे लिए मोमेंट है भाई। थैंक यू भाई। ओके जाकिर भाई, समय रैना ने रिसेंटली एक शो में बोला था कि शो तो मैं वापस लाऊंगा। ही हिंटेड टुवर्ड्स इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2। जिस तरीके से शो एंड हुआ है वो तो आपको पता ही है। क्या अगर आपको वो पैनल में बुलाते हैं तो आप जाएंगे? इसका जवाब मैं समय को ही दूंगा। Okay, I have second question. Yes. Like there are a lot of people who wants to become a comedian. हाँ. So any tips or advice would you like to give from your side? आई थिंक जो भी लोग कमेडियन बनना चाहते हैं उनको ओपन माइक करना चाहिए। ये जो है करत की विद्या है, करने से होगी ये, ठीक है। स्टेज पे जाना होता है, स्टेज पे ही करना होगा आपको। बाकी हर आर्ट फॉर्म जो है ना आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉमेडी अकेला ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर आपको स्टेज पे खड़े होकर करना पड़ेगा, उसका रियाज भी वहीं से होगा। तो जितना इसको सोचने में कम और करने में ज़्यादा ध्यान लगाएं आप, जितना इमीडिएटली आप शुरू कर देंगे, क्योंकि वो गलती कर करके ही समझ में आएगा। तो ओपन माइक जाइए। और मुंबई में तो मेरे ख्याल से बहुत सारे शोज हैं, बहुत ज़्यादा क्लब्स हैं, बहुत ज़्यादा मौके हैं। अगर यहाँ भी नहीं हो पा रहा तो फिर कहाँ हो पाएगा। दोस्तों सोचो नहीं, करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। I'll just add one. Go ahead. Before you go, just add one question. If you were to give advice to 10-year-old Zakir Khan in Indore today, what would you give him? What advice would you give him? Somebody who wants to grow up and say, somebody who's 10 years old in Indore and says, I want to grow up and become like Zakir Khan.
What advice would you give? There are two different advices. For 10-year-old generic and 10-year-old me, there are two different advices. There are different advice for 15-year-old me and 15-year-old generic. So I was very different kid at 10 years and 15 years. So अब बताओ कौन सी वाली देनी? Generic मेरी specific 10 साल. जब आपने decide किया कि आपको ये फेमस बनना है शो, मतलब you want to be a good, hold the crowd. वो 15 साल है भाई. मैं 12 साल की उम्र में मुझे अवेयरनेस आ गई थी कि ये करना है, कुछ लाइफ चेंज करना पड़ेगा. 10 साल वाले हो तो भाई उसको तो मुझे समझाना पड़ेगा कि ये जो बुली कर रहे हैं लोग, जो तुम्हारे खाने को लेकर, तुम्हारे कपड़ों को लेकर, तुम्हारी स्किन कलर को लेकर जो तुमको ताने मारते हैं, तुम्हारे साथ जो टिफिन नहीं खा रहे हैं, ये मरेंगे तुम्हारा फ़ोन लगाने को, तो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा. 15 साल वाले को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा हल्का हाथ रखा कर, थोड़ा भाई ओवर कॉन्फिडेंस कम कर, तेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है मेरे को. जी अंजलि भाई. आई एम अंजलि बंसल. एक तो आपकी हिंदी सुन के बहुत मज़ा आया. शुक्रिया. मतलब इतना कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ हिंदी ना बॉम्बे में कम सुनने को मिलती. जी. तो बहुत ही मज़ा आया. सवाल ये है कि हमारे बहुत सारे युवा जो बाहर हैं, हिंदुस्तान से बाहर हैं, यूएस में हैं. आप यूएस काफ़ी न्यूयॉर्क का नाम लेते हैं, न्यूयॉर्क का नाम लेते हैं. तो हमारे जो युवा बाहर हैं न्यूयॉर्क में और जगहों में यूएस में, उनको आप क्या सलाह देंगे? वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. अब जो लोग जाते हैं बाहर और पहले जो जाते थे, पहले ना लोग वैसे जाते थे कि दे हैव बर्न द बोट्स, है ना, और इसलिए वापस आने की बड़ी वो बात थी जब कोई ये गज़ल सुनाता था कि चिट्ठी आई है वगैरह, और ये सब जिस तरह की बातें थी और संदेशे आते हैं, ये उन लोग को बड़ा वो लगता था. अब जो बच्चे जाते हैं, जो हमारी उम्र के जो लोग गए हैं, जो हमारे जो दोस्त गए हैं, वो ऑलमोस्ट इंडिया में ही रहते हैं. वो VPN यूज़ कर रहे हैं बस वहाँ का. मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली. उसने बोला भाई जब से मैं अमेरिका रहने लगा हूँ मेरी इंग्लिश ख़राब हो गई है. क्योंकि उसका बॉस इंडियन है, वो इंडियन है, उसके सबॉर्डिनेटेड इंडियन है, वो इंडियन मोहल्ले में रहते हैं, उसकी बीवी इंडियन है, वो इंडियन वो हिंदी में ही बात करता है. कह रहा है इससे ज़्यादा इंग्लिश तो मैं इंडिया में बोलता था. बोले दिन में 2 घंटे की कॉल करनी पड़ती है, उसमें भी या माइक बोल के निकल जाता हूँ. तो बड़ा अलग हो गया है वहाँ रहना अब. खाने को लेकर, जैसे कि हमारे पहले जब स्पोर्ट्स में जब पहले लोग ट्रैवल करते थे इतना खाना नहीं मिलता था. पहले हमारे पापा वगैरह जब दादा वगैरह जब गए प्रोग्राम्स करने बाहर, तो भूखे रह के आते थे बेचारे. 8-8 किलो का वज़न कम होता था 3-3 महीने में. हम जाते हैं तो 2-2 किलो बढ़ जाता है. सबसे अच्छा खाना मिल रहा है ना. तो सलाह मेरे को बस उनको ये तो कि उनकी ज़िंदगी में मौज हो रही है, बता दूँ मैं आपको. ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स उनके अपने स्ट्रगल्स हैं, वो सब हैं, अपनी जगह है. पर मुझे ऐसा लगता है कि जो वापस आने का जो मियाद है उनकी, और परदेश ऐसी चीज़ है ना साहब कि आया नहीं जाता. एक बार आप निकल जाओ तो करोड़ों में कोई बहुत लकी होते हैं वो लोग जो परदेश जाकर वापस आ पाते हैं. वो बड़ा चक्कर है साहब, दलदल है वो. एक बार आप घुस गए तो वापस आना मुश्किल होता है. मैं बस ये कहना चाहता हूँ जो बाहर लोग पढ़ रहे हैं, उनको ये याद रहे कि बहुत मेहनत लगी जनरेशन्स की उनको वहाँ भेजने में. उनके माँ बाप की बहुत मेहनत है. कितनी भी कंफर्टेबल लाइफ हो, कितनी भी क्वालिटी लाइफ हो वहाँ पे, ये मत भूलें कि घर पे कोई इंतज़ार भी करता है आपका. उनसे राब्ता बना के रखें. जी. Hi Zakir, this is Priyanka. Hi Priyanka. I wanted to ask you, is there enough room for political comedy in India? What kind, and the other thing is, what kind of comedy, in your experience, is most well received across the countries, across the world? And is there room for political comedy in India? अब मेरे ख्याल से व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो आपको निकाल देंगे वहाँ से. ये ये आपके रियलिटी ऑफ आपका टाइम्स है, तो उसमें कॉमेडी पे अकेले का कोई वो नहीं है ना. Good or bad? Is it a good trend or bad trend that politics has become such a volatile word? I'm very aware to not answer this. You want to finish? Anything more you want to add? No, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत मुबारकबाद. जो लोग नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं. ये वैसी वाली बात है कि आप हर दुकानदार से पूछो कि तुम भाई काजू कतली क्यों नहीं बेच रहे हो. भाई किसी के गुलाब जामुन मिलते, गुलाब जामुन खाओ. आज अगली दुकान मिल रहे काजू कतरी. बहुत चाव आ रहा खाने का तो 2 दुकान आगे बढ़ो, मिल जाएगी काजू कतरी. ठीक है, इसी आदमी से सारे पकवान क्यों खाने तुमको, है ना. और जो मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मेरे टाइम्स का जो ट्रूथ है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें मेरी एक्सपर्टी है, मैं वही काम करूँगा.
हाँ, तो जो मुझे समझ आता है, जो मुझे बेहतर लगता है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरह से सोसाइटी पे इंप्रेशन मार सकता हूँ, मेरा टाइम जो है, मेरा जो वक्त जिसमें मैं लगा रहा हूँ, उसका इंप्रेशन जो है ताक़यामत रह सके, तो मैं वो करता हूँ जो मुझे बेहतर आता है। हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ गड़बड़ हो, जो मैं बात बोल रहा हूँ ठीक ना बोलूँ, जो गलत हो जाए, तो मैं इस तरह की किसी भी चीज़ में क्यों हाथ डालूंगा, है ना। हो सकता है मेरी समझ कमज़ोर है उस बात को लेकर, है ना। तो जो मुझे आता है मैं वही करना चाहता हूँ, तो वाली बात है। बाकी लोग करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, हम बहुत उनकी इज्जत करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपको भी देखना चाहिए, उन लोग को, सबको देखना चाहिए। Hi, I'm Sai. You said you always have kept high goals for yourself. So what's something you have planned to achieve in the next 5 years for yourself? यार वो शुरुआत तो वहाँ से कि इतने तो ख्वाब मैंने देखे भी नहीं थी जो पूरे हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे बैठ के इनसे बात हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मुझे तो सब करना है यार साई, मेरे को तो आप आगे आगे बढ़ते हो, है ना। ये वैसी वाली बात है कि आपको लगता है कि पहाड़ की एक चोटी है जहाँ पे ये यात्रा ख़त्म होती है और आप उस पहाड़ पे पहुँचते हैं और बादल छटते हैं और आपको लगता है एक और पहाड़ है और वो चढ़ना है। और मैं अगर ऐसे नहीं सोचूंगा तो शायद मैं मर जाऊँगा, मैं नहीं जी पाऊँगा, मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो अब जैसे डायरेक्ट करना है, फिल्म बनानी है ना। ऐसा नहीं कि कोई बहुत पैसे हैं उसमें या पैसे के लिए करना है, पर एक स्टोरी टेलिंग का आर्ट फॉर्म है और कहानियों से मुझे बड़ा प्रेम है, तो उसमें जो भी बेस्ट हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करूँगा, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाए तो कोई कौन सा पुलिस पकड़ रही, अपने, है ना, अपने बारे में सबसे बेहतर सबसे बड़ा आप सोच के रखिए, क्या पता खुदा कह दे तथास्तु, है कि नहीं, और वो बात हो जाए, तो वहाँ पैसे। थैंक यू। One last question there. I think you got 2 more. Do you have time for 2 more? Yeah, I'm ready. I'm ready. Okay. Please. जी. The gentleman back, the lady here. एक उनको दे दीजिए, फिर मैम को दे दीजिए। यस जी सर, उनको भी दे दीजिएगा। हाँ। Hi. Good evening. Hello. Good evening. How are you, sir? So you've traveled the world, Mr. Zakir Khan. You've performed for all types and all phases and all numbers of audiences. जी साहब। तो एज अ परफॉर्मर आपके लिए एक सवाल है, आप जब स्टेज पे जाते हो तो आपके दिमाग में ये रहता है कि मेरे सामने वाला ऑडियंस कौन है, क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो फॉरेन ऑडियंस है कि लोकल ऑडियंस है? मेरे साथ नहीं है भाई ये प्रॉब्लम, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि मैं इंडियन डायस्पोरा के लिए ही परफॉर्म करता हूँ, है ना। हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वही आया करते हैं शो पे, और एक ऑडियंस ना वो रिफ्लेक्शन ऑफ आर्टिस्ट होता है। सेम लोग जो हैं वो हनी सिंह का टिकट खरीद के भी जाएंगे, वो बहुत अलग तरह से बिहेव करेंगे उनके शो पे। सेम ऑडियंस जगजीत सिंह का टिकट खरीद के जाएगी, है ना, वो बहुत अलग, सेम लोग होंगे वो, और वो बहुत अलग तरह से बैठेंगे उठेंगे, उनका चलन अलग होगा। तो आपकी ऑडियंस कैसे बिहेव करती है वो आपके आर्ट फॉर्म, आपकी लेगेसी ऑफ वर्क का भी रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और मेरी ख्वाहिश यही रहती है कि मैं बड़े से बड़े रूम में परफॉर्म करूं, पर मैं उसको बना दूं ड्राइंग रूम। यही है मेरा क्राफ्ट, इसी के लिए मैं काम करता हूँ, वो है मेरा फ्लेक्स, कि स्टेडियम में भी करूँगा तो लगेगा कि भाई सोफे पे तुम थे और मैं था और ये बात हो गई, है ना। तो वो है, उसके लिए मैं जाता हूँ। Yes, जाकिर भाई, दीपक सेठी हियर। कैसे हैं दीपक साहब? अगर अनंत भाई आपको कहें कि अगले 5 मिनट जी, ये ऑडियंस आपके सामने है, आप हैं यहाँ पे, तो अगले 5 मिनट में इस ऑडियंस को आपको एंटरटेन करना है। जी साहब। हाँ, तो आपके तो रेpertoire में बहुत सारी चीज़ें हैं जी। तो अगले 5-7 मिनट में आप हमें क्या परफॉर्मेंस देंगे, क्या ज्ञान देंगे, क्या स्टैंड अप करेंगे, अगर वो आप कर दें तो बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट हो जाए। ये बहुत इंटेलेक्चुअल बातें हो गई हैं। नहीं, मैं समझ गया। आप क्या आप क्या काम करते हैं साहब, आप क्या काम करते हैं? मैं बिजनेस स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट हूँ और प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, कहाँ काम किया है आपने? कहाँ पे काम किया है? मैंने मल्टीनेशनल कंपनियों में भी काम किया है और इंडियन कंपनीज में भी काम किया है, और अभी मैं कंसल्टेंट हूँ। तो अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? हाँ जी, कहाँ के रहने वाले? मैं अमृतसर से हूँ, बट बेसिकली एजुकेशन वगैरह सब दिल्ली में हुई थी। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बोलते हैं सर आप। थैंक यू वेरी मच। 3 मिनट हो गए। हाँ, 3 मिनट हो गए। हाँ, नहीं, आपकी बात, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा कि आपने ये पूछा। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को आपकी, क्योंकि आपको था कि भाई कॉमेडियन है, जो आया भाई कुछ मज़ेदार बात करो, निकल यहाँ से, ठीक है ना। पर ये दिन नहीं है वो, है ना। और मैं अपनी ऑडियंसेस की बहुत इज्जत करता हूँ, पर इस सेटिंग की भी इज्जत हमको करनी चाहिए, है ना। इन्होंने हमको बुलाया है, बहुत प्रेम से बुलाया है, और ये मेरा शो नहीं है,
मैं पैसे भी नहीं लिए इसके। तो ये फ्री में जितना बेहतर हो सकता है उतना ये हो गया है। इट विल बी डिसरिस्पेक्ट टू माई शो, इट विल बी डिसरिस्पेक्ट टू द वर्क आई डू, इट विल बी डिसरिस्पेक्ट टू द क्राफ्ट आई हैव अर्नड थ्रू द ईयर्स, है ना, कि ये बेइज्जती होगी उन लोगों की जो टिकट खरीद के शो देखने आते हैं। इसलिए आपकी ख्वाहिश, आपकी रिक्वेस्ट को मैं सर आँखों पर रखता हूँ, पर हो तो नहीं पाएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू। Take last one. Last question, yeah. Try louder, yeah. Hi Zakir, my name is Neeti. Hi Neeti, how are you? Very well. My question to you is, such a long and beautiful journey you've had, and I think failure would have played a very important role of how you deal with failure. And I think especially as an artist, failure is usually public. Would love to know how you've dealt with failure at the beginning of your career. What have you learned through that, and how has it evolved over time? And I'm sure it changes with the kind of success you've had. You mind if we take a second question with that? So you can end it. The girl, the lady behind you, please. Hi. Hi, I'm Gargi. So I have a doubt that you were in the music industry before. So how did you gain interest in comedy? Two questions. Thank you very much. Thank you, Gargi. That's the best question, to be very honest. ठीक है, है ना? So thank you very much for asking, Gargi. Gargi, because I was lucky enough to belong from I came from a musical family. Like my grandfather was also a musician, my father was also a musician. So they were trying to prep me for that. Somehow during my school, I happened to get access to some joke books, and I learned all the jokes from that book. And when I went out to my school again next year, after my summer break, I started applying those jokes with my friends, and I realized that there was a lot of merit when you are the funny guy in a school setting. So I thought it immediately gave me a lot of attention, and that was the first time I realized the power of being funny and comedy. So I think my interest started from there, and slowly, gradually, I developed over the years. There was a lot of studying I did. There was a lot of preparation I had to do. Like, for example, if you want to do something, then you'll also have to study a lot and prepare a lot. ठीक है ना? तो वो मुझे करना पड़ा. Thank you, Gargi. Thank you very much for asking. Where's your mother? The lady question. ठीक. डाल दिया, प्रिपेयर करना पड़ेगा. हाँ जी, सॉरी, फेलियर. अगर आप एम्बिशियस आदमी हो, आप 10 चीज़ें ट्राई करते हो, रोज़ 7 नहीं हो रही हैं, रोज़ ही नहीं हो रही हैं. दूसरा क्या है कि जब आप पब्लिक स्पेयर में होते हैं तो बहुत पब्लिक स्क्रूटनी भी होती है. कॉमेडी एक अकेला ऐसा बिजनेस है मैम, जिसके अंदर अगला ही बोल सकता है कि है ही नहीं. ठीक है. क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, उसने 1000 रन बना रखे, 10,000 रन बना रखे, आप उसको नहीं बोल सकते नहीं ये क्रिकेटर नहीं है. ठीक है ना? कॉमेडी में सिंगर को आप सिंगर ये सिंगर ही नहीं है, सिंगर तो है ना भाई, उसके गाने आए हुए. ठीक है. तो ये बहुत होता है, पब्लिक स्क्रूटनी बहुत है. और कॉमेडी का क्या है कि आपके मूड मिजान पे भी बड़ा डिपेंड करता है ना? कि यू हैव टू लाइक अ पर्सन टू एक्चुअली लाफ विद देम. फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑफिस में कोई बंदा होगा जो सब लोग बहुत हंसते हैं, आपकी उससे लड़ाई है, आपको नहीं आएगी उसकी बातों में हंसी. लाइकेबिलिटी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इट. तो उसमें क्या होता है कि लोगों की रैंडमली सुलगती है आपसे, और रोज़ ट्वीट कर रहे हैं आपके बारे में, रोज़ आपको गंदा गंदा लिख रहे हैं, बुरा बुरा लिख रहे हैं. ठीक है. तो ऐसा नहीं कि पर्सनल इफेक्ट नहीं करता है फेलियर भी. और जब मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल फेलियर हो गया, कोई बहुत बड़ा सेटबैक हो गया आपकी लाइफ में जो पब्लिक हो गया, और उसके बाद लोग इमीडिएटली पाउंस ऑन, मतलब दे जंप ऑन इट, दे विल इमीडिएटली मेक श्योर दैट दे रिडिक्यूल यू टू द लास्ट कॉर्नर. पर मेरे ख्याल से जब मैंने कहा था कि फ्रेंडशिप्स, हैप्पी रिलेशनशिप्स, सिबलिंग्स के साथ, माँ बाप के साथ, अगर आप हार के भी वो बेहतर होते हैं तो हार जाइए. ठीक है. आपका इमीडिएट सर्कल अगर आपसे मोहब्बत करता है, वो बहुत मदद करता है उन सच डार्क टाइम्स. ठीक है. तो वो मेरे ख्याल से
ऐसे एक बार मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि घर को घर जैसा रहने दीजिए, जंग के मैदान में भी एक जगह होती है जहाँ पे सैनिक जो है वापस आते हैं, बैठते हैं, ठीक है। तो ऐसी इसीलिए when the battle is out in the world and everybody can attack you, then I think आपका जो कोर है, जो आपके एकदम दिल अजीज़ आपकी टीम में भले ही से हो, यहाँ पे ऋषभ इज़ हियर, प्रेरणा इज़ हियर, दोज पीपल हैव टू, मतलब जैसे कि वो लोग बहुत पक्के होने चाहिए, पुख्ता होने चाहिए, तभी वो चीज़ होगी। तो आई थिंक फेलियर्स में, गुड डेज़ में, बैड डेज़ में अपने लोगों को हमेशा आगे रखना, याद रखना बहुत काम आता है। गुड डेज़ में अपने लोगों को याद रखना, आगे रखना बहुत काम आता है, क्योंकि बैड डेज़ में वो आपको आगे रखते हैं, वो आपको संभाले रखते हैं, बांधे रखते हैं। Can't think of a better way to sort of end the conversation, Zakir bhai. Thank you so much for your time. शुक्रिया भाई। You know, the one thing that I think really stands out is that आप जो भी कहते हैं, आप जो भी हो, it's authentic, यार. It really shows. And you know, that's, I think a big part of your success has come from that. Normally before I do any interview, I like to watch at least 4-5 interviews of the person I'm interviewing to know what not to ask. I hate repeating questions. इस बार मेरे से हो नहीं पाया, so I hope I wasn't too repetitive. But the one thing I did see, थोड़ा सा मैंने इंटरव्यू, वो आपने राज शर्मानी को एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ कहा था, जो I told you backstage also. You said that it's so important that your parents are aging because you aren't including them in your life. So you make a very conscious effort to include your parents in your life. You ask them about your dress every time you step out, even though you've got a stylist with you. And there's something very authentic about that, कि आप आपका culture को नहीं भूलते, and you're saying that all this culture is why you are where you are. It is not, you're not here because, you aren't here in spite of it, you're here because of it. So I think that's very refreshing, it's very fresh, it's very authentic. Congratulations to you, more power to you, and thank you for being here with us. Thank you. पर जाकिर, Thank you. ये एंड यूजुअली हम ही लोग करते हैं, पर हम लोग चाहते हैं आप एंडिंग करें एक शायरी के साथ हमारे ऑडियंस के लिए। अपने जीवन की पहली कविता आप लोगों को सुनाता हूँ। हर बार हम जिस ज़मीन से आते हैं, जहाँ से हम हैं और जहाँ हम खड़े हैं, उसमें बड़ा गैप रहा। बेरोज़गारी के दिनों की बात है, एक ट्रेन में आ रहे थे, एक ही कंबल था और पैसे भी नहीं थे, और दिल्ली जाना था, ठंड के दिन थे, और एक आदमी ठिठुर रहा था, उसने हमसे कंबल भी मांग लिया कि भैया कंबल दे सकते हो क्या। हमको लगा एक घर से लाए थे चीज़, वो भी चली गई हाथ से। तो उस ट्रेन में ठंड के दिनों में जनरल कंपार्टमेंट में बैठ के जो कविता लिखी, वो आप लोगों की नज़र है। और जब मुझे कोई बड़ा काम करना होता है, जब मुझे लगता है कि मैंने अपने वज़न से 10 गुना ज़्यादा उठा लिया है और ये शायद मुझसे नहीं होगा, तो ये कविता मुझे जो है वो मंत्र उपचार की तरह मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। ये मुझे हिम्मत देती है, मुझे रोशनी देती है अंधेरे में। तो कविता के साथ आप लोगों को छोड़े जा रहा हूँ। कहा है कि मैं शून्य पे सवार हूँ, कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब समय खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। कि ऊंच नीच से परे मजाल आँख में भरे, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम को था ढल गया, वो रात से था डर गया, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। कि भावनाएं मर चुकी, संवेदनाएं खत्म हैं, अब दर्द से क्या डरूं, जिंदगी ही जख्म है, मैं बीच रह की मात हूँ, बेचान स्याह रात हूँ, मैं काली का श्रृंगार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। कि हूँ राम का सा तेज, मैं लंकापति सा ज्ञान हूँ, किसकी करूँ आराधना सबसे जो मैं महान हूँ, ब्रह्मांड का मैं सार हूँ, मैं जल प्रवाह निहार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। Thank you for the fabulous session. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, Zakir. Thank you so much. I now invite Unni Rajan Shankar, editor, The Indian Express, to present a memento. I request everyone to please remain seated. This illustration is by Shyam Prasad. Thank you, Mr. Shankar. I would like to invite Saurabh Bhumik, Vice President, Radio Khaitan, to present Zakir with a bouquet. Request you to stay on the stage. May I request our other partners to join us on the stage for the group photograph, Shivam Ghare, Sai Ghare, and Sudhir Patil.
Mr. Saurabh, you can be part of the photograph, please. Once again, thank you, Zakir. Thank you, everyone, for joining us today. And as we conclude, I would like to thank... Aji, ma'am. Once again, as we conclude, I would like to thank our partners, presenting partner, Radico Khaitan, associate partner, MK Ghare Jewelers, Veena World, Runwald Realty, powered by Knowledge Realty Trust, experienced partner, The Pavilion by Korun. Please stay back and join us for cocktails and snacks.